लास्ट हमने इफ एल्स स्टेटमेंट कवर किया था, तो उसी से रिलेटेड हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट का हमारा आज ये लास्ट वीडियो होगी। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके इसमें सिलेबस से रिलेटेड सिर्फ 2 ही चैप्टर रह गए हैं। एक आपका है जो चैप्टर नंबर 7 फोटोशॉप, और एक आपका रिलेटेड है, उसमें थोड़ी थ्योरी है जो लास्ट चैप्टर होगा। तो इसके बाद हमारी ये वेब डिजाइनिंग वाली जो सीरीज़ है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम अपने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। जावास्क्रिप्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ऑलरेडी जैसे लास्ट में मैंने बताया था इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। इफ एल्स में क्या है, कुछ कंडीशंस होंगी और उनको क्या है कि जो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे यही है जावास्क्रिप्ट इफ एल्स कंडीशन एवल्यूट द एक्सप्रेशन, इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू एग्जीक्यूट द ट्रू ब्लॉक, अदरवाइज एग्जीक्यूट एल्स ब्लॉक। तो यही होता है कि हमारी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी प्रोग्राम चलता है, अगर मतलब अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चलता है। तो एक छोटा सा मैं प्रोग्राम इससे रिलेटेड एक बार दोबारा से इसमें रिपीट कर रही हूँ किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप चाहो तो नोटपैड पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एडिटर पे नोटपैड पे इसलिए करी क्योंकि मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आती है एडिटर्स में। लाइक जैसे मैं अपना एडिटर यूज़ करती हूँ ड्रीम वीवर, स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं सबलाइन एडिटर। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सबलाइन एडिटर में सेटिंग्स से रिलेटेड। ऑलरेडी वैसे मैं सबलाइन एडिटर की सेटिंग आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है फिर भी एडिटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग या तो नोटपैड पे रन कर लीजिए या नोटपैड प्लस पे कर लीजिए या ड्रीम वीवर में, क्योंकि ऑलरेडी जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको सिखा दी है। तो आप लोग मोस्टली कमेंट्स आ रखे हैं कि रिलेटेड इससे कि हमारे एडिटर्स में प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो आप लोग एक बार सेटिंग को देखिए, एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करिए कुछ चीज़ों को, और सिलेबस है जितना होता है मैं उतना कवर करा रही हूँ। बच्चों की कुछ करिए कि आपने ये टॉपिक नहीं कराया ये, तो ये देखिए क्योंकि सिलेबस है ऑलरेडी मैं पूरा लेके चल रही हूँ। अब कुछ टॉपिक है तो जैसे आपके कहते हैं वो थोड़ा क्या है, वो मिलते जुलते टॉपिक है, तो उसको मैं रिपीट कराने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो आप लोग है कि कुछ थोड़ी जो चीज़ें एक टॉपिक रह जा रहा है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करिए खुद इटसेल्फ। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना इसमें किस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। नोटपैड में ऑलरेडी मैंने सिखाया था आप लोगों को, नोटपैड में रन कर सकते हैं। आप चाहो तो अगर हमें यहाँ पे से या जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बना सकते हो, तो जो हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट करते हैं। बट अभी हम जो कर रहे हैं हमें यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशंस देखनी है। तो मैं आपको एक छोटा सा सैम्पल एक बता के दिखाती हूँ। आपके पास मुझे 2 नंबर का सम करना है विद द हेल्प ऑफ, और मैं बटन पे क्लिक करूँ तो उसका सम होके आ जाए, तो किस तरीके से करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे HTML टैग स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम HTML के अंदर कर रहे हैं तो HTML टैग स्टार्ट करते हैं और HTML टैग को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, HTML टैग स्टार्ट करना है और HTML टैग को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास बॉडी टैग स्टार्ट होता है एंड बॉडी टैग क्लोज होता है इस तरीके से। ठीक है, देन अब आपको यहाँ पे क्या हम फॉर्म ले लेते हैं। हमें फॉर्म, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूजर से वैल्यू ले, तो यहाँ पे हमने एक ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से। और हमने यहाँ पे लिया इनपुट, और मैंने यहाँ पे इस तरीके से इनपुट टाइप इक्वल में मैंने यहाँ पे दे दिया T1। देन मैंने यहाँ पे इसके एक आईडी दे दी, आईडी इक्वल टू इनपुट में मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया आईडी देनी आपको, इनपुट दे दिया। एंड या सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इनपुट आईडी इक्वल टू T1। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे हम इनपुट टाइप करके भी करते हैं, बट आपने ये ले लिया अभी इनपुट। और एक मैंने यहाँ पे बटन ले लिया, बटन लेने के बाद यहाँ पे बटन को मैंने क्लोज किया इस तरीके से, एंड यहाँ पे हमने कर दिया है। तो ये तो फिलहाल मैं एक ले लिया। मैं एक और फील्ड लेती हूँ यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर 2 के लिए, इसका ले लेते हैं हम नंबर 2 और इसका नाम दे देते हैं हम T2। देन हमें इस बटन पे हम ले लेते हैं प्लस का साइन। ठीक है, हमने एक प्लस का साइन लिया। एक हम ले लेते हैं जिसमें हमें आंसर दिखाना है, तो एक मैंने यहाँ पे ले लिया है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है आंसर इस तरीके से। ये इसका नाम दे देते हैं हम T3। हमने 3 टेक्स्ट फील्ड ली है। तो अब इसे देखते हैं पहले ब्राउजर पे आ कैसे, पे इसमें आंसर आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको अब लिखना होगा। आप स्क्रिप्टिंग टैग बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं और आपके हेड सेक्शन में भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी होती है। आप चाहे बॉडी टैग के अंदर कर दीजिए, चाहे आपने यहाँ पे ये हेड सेक्शन आप कहीं भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है हेड सेक्शन, ऑन हेड सेक्शन को आप चाहो तो बॉडी सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग टैग। यहाँ पे हमने करना है स्क्रिप्ट, स्टार्ट किया एंड स्क्रिप्ट को हमने क्लोज कर दिया।
स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करना है और स्क्रिप्ट टैग को हमें क्या करना है, क्लोज करना है। अब इसके अंदर हमें अपनी लेनी है फील्ड्स वगैरह। हम एक फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। फंक्शंस का नाम, हमें फंक्शन जब भी बनाएंगे तो फंक्शंस कीवर्ड यूज़ करना होता है। अब हमें यहाँ पे कोई फंक्शन हम चाहते हैं ऐड, तो हमने ऐड नाम से बनाया, ये ब्रैकेट इस तरीके से लगती है, देन ये स्टार्ट करते हैं, देन ये क्लोज करते हैं। एंड आफ्टर दिस अब हमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो इसमें इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जो फील्ड्स हैं, मैंने कहाँ पे मैं यूजर से लेना चाहती हूँ वैल्यू, तो यूजर से लें तो जावास्क्रिप्ट उस वैल्यू को कैसे लेगा, तो आपको इसमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने लिया वैर ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया। अब इस t1 से वैल्यू ले लो। वैल्यू लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट y id, ठीक है। गेट एलिमेंट y id किससे वैल्यू लेनी है, t1 से, तो t1 से वैल्यू लेगा डॉट वैल्यू, ये हमने वैल्यू ले ली और ये वैल्यू किसके अंदर चली जाएगी, a के अंदर। अब सेम यही लाइन आपको क्या करनी है, b के लिए करनी है। यहाँ पे लिया और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, b कर देंगे। अब इसके अंदर इसका, क्योंकि ये किससे वैल्यू लेगा, ये t2 से लेगा और किसके अंदर डाल देगा, v नाम के अंदर। अब इसके अंदर आपको अब क्या करना है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है a हो गया इस तरीके से। अब क्या करना चाहते हैं हम, इसकी a की वैल्यू और b की जो वैल्यू है इनको हम स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पे लिया वैर c नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर a प्लस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे b कर दिया, a प्लस बी कर दिया। अगर अब मैं यहाँ पे ये करूँ सीधा, अभी देखो मैं इस फील्ड को हटा देती हूँ, आपको ये भी ध्यान देना क्यों मैं इस फील्ड को यूज़, अभी मैं यहाँ पे अगर करती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस तरीके से, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, c की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इस t3 जो हमने, ये t3 है, अभी इसका हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अभी इसे हम कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। कमेंट में डालने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, इस तरीके से हमने इसमें अभी कमेंट में डाल दिया, तो देखो अभी t3 वाला हट चुका है क्योंकि मैंने कमेंट में डाल दिया है। तो अभी मैं t3 को यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं क्या करूँ, यहीं पे प्रिंट कर, तो t1 से वैल्यू लेगा a में डालेगा, t2 से वैल्यू लेगा b में डाल देगा और c, ये दोनों का सम होगा c में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगी c की वैल्यू। प्रेस करा हमने, ठीक है। एंड इसमें आप वैल्यू डाली आपने 1, यहाँ पे एक वैल्यू डाली 2, क्या कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने बटन के ऑन क्लिक पे फंक्शंस को कॉल ही नहीं कराया। तो मुझे यहाँ पे बटन के, ठीक है, ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक करने पे कौन सा फंक्शंस कॉल होना चाहिए, नाम क्या है, ऐड, इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो फंक्शंस को हम कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक, बटन पे हम जब क्लिक करें तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाए। अब आप इसको रन करोगे, ठीक है, अगेन, ठीक है, कितना आ गया, 12 आया है, जबकि मैंने तो 1 और 2 डाला है। दोबारा से देखिए क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे 1 डाला है, यहाँ पे मैंने 2 डाला है और मैंने जब इस पर ऐड किया तो उसने भी 3 आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है, 12। क्यों आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप टेक्स्ट फील्ड से कोई वैल्यू लेते हो वह उसे एक एज ए स्ट्रिंग समझता है। तो स्ट्रिंग को जैसे हमें क्या कर रहा है, वो एक नाम समझ रहा है कोई, जैसे कि एक करेक्टर टाइप में समझ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब जैसे कि मोहन रोहन ऐसे समझ, इस टाइप से। तो वो क्या करता है, वो उन वैल्यू को आपस में ऐड नहीं करता, उनका क्या कर देता है, वो उन वैल्यू को ऐड ना करके वो क्या कर रहा है, वो उन्हें एज ए स्ट्रिंग, तो उन्हें आपस में, मतलब क्या कर रहा है, दोनों को आपस में ऐड कर रहा है। तो 1 दिया था और 2 दिया था, उन्होंने उसको आपस में लिख दिया। अब मुझे इसे नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये उसे स्ट्रिंग समझता है। तो स्ट्रिंग में से हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके आगे नंबर, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो ये जो ए था, जो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो उसे स्ट्रिंग समझता है। तो अब हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया किस में, नंबर में। ऐसे ही बी को भी आपको कन्वर्ट करना है किस में, नंबर में, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखा तो ये क्या कर, अब ये इसे ए को स्ट्रिंग नहीं ले रहा, अब उसे एज ए नंबर ले रहा है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है उसको ये 1 ही समझ रहा है, उसको 2 समझ रहा है। अब इन दोनों को आपस में ये ऐड कर देगा। रन करते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ पे आपने डाला 1, यहाँ पे आपने डाल दिया 3,
इसे प्लस पे हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 4। तो आप देख सकते हो अब उसने क्या कर दिया, अब उसने उसको नंबर ही एज ए ट्रीट किया है। पहले वो एज ए स्ट्रिंग समझ आता, तो हम अगर हम नंबर नहीं लिख रहे तो अगर मैं यहाँ पे 1 दे रही हूँ और यहाँ पे 4 3 दे रही हूँ तो ये 13 दिखाता, बट अब मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है नंबर में तो अब ये 4 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमें आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपनी वैल्यूओं को कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे ये करा है हमने, बट अब मैं चाहती हूँ कि टेक्स्ट फील्ड में आंसर दिखाए। तो टेक्स्ट फील्ड में आंसर दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। अब चाहते हैं पहले तो अभी उसी पे आ रहा है, हमें क्या करना है इस टेक्स्ट फील्ड T3 में आंसर दिखाना है। तो अब क्या करना होगा आपको, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट की लाइन इसमें ना लिख के हमें क्या करना है, ये जो हमारी टेक्स्ट फील्ड का नाम है, टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है यहाँ पे T3 के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। T3 किसका नाम है, टेक्स्ट फील्ड का नाम है। तो T3 के अंदर वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पे फिर वही लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, ये पूरी लाइन उठा लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को आप ले लोगे कि यहाँ पे एंड T3 डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू इसके अंदर कहाँ से आएगी, क्योंकि वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, सी के अंदर, इस तरह। तो सी की वैल्यू अब हमने क्या करा है, ये T3 सी की जो वैल्यू है बस T3 के अंदर स्टोर करा दे। अब आप देख सकते हो किस तरीके से हमने करा। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम T1 जो टेक्स्ट फील्ड है उससे वैल्यू ली A में डलवा दी, फिर T2 से वैल्यू ली हमने B में डलवा दी, और इन दोनों का सम किसके अंदर स्टोर करा दिया, हमने जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस बना रखा है उसके अंदर C नाम का एक वेरिएबल बनाया, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट अपने वेरिएबल को यूज़ करता है, जो HTML के उनकी से तो वो वैल्यू लेता है। तो हमने क्या करा, जो दो नंबर इन जो ये वैल्यू स्टोर किस में हो गई, A में, ये वाली वैल्यू किस में स्टोर हो गई, B में। तो A में जैसे आपने यूजर ने डाला टेक्स्ट फील्ड डाली थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या करता है, किस तरीके से रन होता है ये, यहाँ पे जब हमने एक टेक्स्ट फील्ड है, ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है, एक ये आपकी जो टेक्स्ट फील्ड थी और एक आपकी ये टेक्स्ट फील्ड थी, दो टेक्स्ट फील्ड है, इसका नाम हमने रखा है T1 और इसका नाम हमने रखा है T2। तो अब यहाँ पे क्या एक तीसरी टेक्स्ट फील्ड ले ली है, इसका नाम क्या है T3, बट आप जब इसमें वैल्यू डालते हो 2, इसमें वैल्यू डालते हो 4, तो ये 2 और 4 हमें जावास्क्रिप्ट में जो हमने वेरिएबल बनाए उनको स्टोर कराते हैं। तो ये 2 वैल्यू दे दी हमने A को, ये 4 वैल्यू दे दी हमने B को। अब हम क्या कर रहे हैं, एक C नाम का बनाया रखा हमने, तो C के अंदर हमने A प्लस B कर दिया। तो A प्लस बी जब करा है तो कि ये टेक्स्ट फील्ड में जब वैल्यू जाती है तो स्ट्रिंग लेता है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पहले नंबर में। तो ये 2 को 2 ही ले रहा है, 4 को 4 ले रहा है। अगर आप यहाँ पे नंबर नहीं लिखते हो तो ये क्या देता है 24, बट इसके आगे अगर हमने ये लिख दिया नंबर, इस तरीके से अगर हम ये नंबर लेते हैं तो ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये कन्वर्ट कर देगा किसको, एज ए नंबर में ही, क्योंकि ये स्ट्रिंग समझता है। स्ट्रिंग का मतलब जैसे ये हम देते हैं मोहन, ठीक है, ये मोहन दे दिया तो इसे मोहन शर्मा, इनको स्ट्रिंग बोलते हैं। बट तो ये 2 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें नंबर में, तो हमने यहाँ पे ए इस तरीके से, बी को भी लिख दिया नंबर इस तरीके से। तो अब क्या हुआ है कि ये जो वैल्यू है जो भी हमने सम किया 2 4 प्लस 4 कितना होता है, 2 प्लस 4 6। तो सी की वैल्यू अब स्टोर हो गई है सी में, ठीक है, मतलब ये 6 वैल्यू स्टोर हो गई है सी में। तो आप पहले लिख रहे थे हम इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे थे तो वो वहीं पे प्रिंट हो रहा था, ठीक है, 6 प्रिंट होता था। बट अब ये जो 6 वाली वैल्यू है मुझे इसके अंदर प्रिंट करानी है, किसके अंदर, T3 के अंदर। तो अब मुझे T3 से वैल्यू थोड़ा लेनी है, T3 में वैल्यू प्रिंट करानी है। तो अब जो वैल्यू जिससे लेनी होती है हम उसको कहाँ रखते हैं, यहाँ पे राइट हैंड में, और किस में देनी है हमें, लेफ्ट हैंड में। तो सी की जो वैल्यू है, अब ये इस फील्ड की जो हमारे पास वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली जो टेक्स्ट फील्ड है, अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसके ये वैल्यू c इक्वल टू 6, तो ये c वाली वैल्यू इसके अंदर कैसे आएगी। तो इसके लिए इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, T3, इस फील्ड का नाम। तो T3 में वैल्यू लेने के लिए तो हमें वही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिखानी है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID किसके अंदर, आप इस तरफ ये लिखा है ना हमने, तो T3 के अंदर वैल्यू दिखानी है कौन सी, C की। तो यहाँ पे आ जाएगा ये C, तो T3 में क्या दे देगा आपको, ये C दे देगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो अगर आपको वैल्यू लेनी है तो भी आप ये यूज़ करते हो,
अगर उस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये सारी जो T1 T2 3 किसके एलिमेंट है, ये T1 T3 ये हमने HTML के अंदर बनाया, तो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में वैल्यू दिखा रहे हैं, तो इनके नाम रखे हुए हैं और इन वैल्यूओं से क्या कहते हैं, ये वैल्यू लेता है, तो हमने A में स्टोर करा दी, B दूसरी वाली V में स्टोर करा दी। अब मुझे T3 में वैल्यू देनी है, तो मुझे T3 ये लाइन इस तरफ लिखनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड, किस में से वैल्यू लेनी है, C से लेनी है और T3 में स्टोर करा दो। तो ये यही करेगा, C के अंदर क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली जहाँ भी T3 रखा हुआ है उस वैल्यू को ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर देगा जो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दी है। राइट हैंड में क्या दिया है हमने, C। इसे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है, हमने दिया 1, यहाँ पे दे दिया हमने 5। अब यहाँ पे आपको वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, जब आप इसे प्लस करते हो तो ये प्लस जो इन दोनों का सम आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है 6, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शंस को देखा है किस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हमने करी है ये हमारे पास एक नॉर्मल जावा है। अब मुझे इसको करना है इफ एल्स में। अब इफ एल्स का किस तरीके से आप काम करोगे, हमारे पास हमें ये कहना है कि लॉजिक ये लगाना है, अगर ए की हमने T1 की वैल्यू ली है और T2 की, अब मैं यहाँ पे ये लॉजिक लगा रही हूँ क्या कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ये करा है। अब मुझे ये सम तो नहीं करना, अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है, चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे लिया इफ़ यहाँ पे मैंने ले लिया ए ग्रेटर है किससे, बी से। अगर ए बड़ा है बी से तो ये क्या कर देगा, इसके अंदर हम यहाँ पे ये कर देते हैं इफ़ ए ग्रेटर है बी से, तो हमने क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, आप ये कर सकते हो या तो अलर्ट कर सकते हो। अलर्ट के अंदर, अलर्ट में मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे ये दे दिया, क्या कर देगा ये ए, मतलब क्या लिख दे, ए इज बिग, इस तरीके से। एल्स क्या कर दो, यहाँ पे वही अलर्ट में दे दिया मैंने मैसेज, यहाँ पे ये दिखा देगा बी इज बिग, ठीक है। यहाँ पे हमने ये करा, अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आंसर, इससे कोई मतलब कि हमें आंसर का तो कोई काम ही नहीं है। हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 7, यहाँ पे मैंने ले लिया 8। अभी कौन ग्रेटर है, अभी ग्रेटर है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ग्रेटर कौन है, नंबर 2। तो क्या देगा ये 2 इज बिग, तो अलर्ट क्या दे रहा है, बी इज बिग, क्योंकि बी की वैल्यू बड़ी है ना, तो ये अलर्ट वाला मैसेज इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इफ एल्स वाला करा है, तो इफ में जो कंडीशन ट्रू होती है तो ये होता है, अदरवाइज ये होता है। अगर हम यहाँ पे एक साथ, अगर हम यहाँ पे और भी चीज़ें यूज़ करें, क्या मैंने कहा कि मैं यूजर से एक T3 से भी वैल्यू लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और ले लिया है T3। अब मुझे देखना है तीनों में से कौन सा बड़ा है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिया मैंने नंबर 3 और ये ले लिया। अब यहाँ पे भी हम एक C नाम का वेरिएबल लेते हैं, पूरी लाइन हमने कॉपी पेस्ट कर दी क्योंकि एक ही जैसा सिंटैक्स होता है इसमें। हमने यहाँ पे ले लिया C और यहाँ पे ले लिया है हमने T3। अब आपको चेक करना है कि A बड़ा है या B बड़ा है या C बड़ा है। तो हमने पहले A बड़ा है B से और A बड़ा है C से। अगर A की वैल्यू B से बड़ी है, ये मैंने एंड ऑपरेटर, मैंने ऑपरेटर सिखाए थे आपको, एंड में कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर A बड़ा है B से या A बड़ा है C से, इन दोनों में से अगर A दोनों से बड़ा होगा तो A इज बिग करेगा। एल्स इफ, हमने यहाँ लिखेंगे अब एल्स इफ, ठीक है। तो एल्स इफ में क्या बोल रही हूँ कि एल्स इफ में फिर हमें कंडीशन चेक करनी होगी, क्या B बड़ा है C से, ठीक है, B बड़ा होना चाहिए A से, तो B इज बिग, ठीक है। एल्स, अब हमने यहाँ पे खाली होगी, अब मुझे कंडीशन चेक नहीं, अब हमने ये चेक कर लिया कि A बड़ा है B से, A बड़ा है C से। अगर दोनों कंडीशन में मतलब A दोनों से बड़ा है तो A बिग होगा। फिर B को चेक कर रहे हैं, अगर ये वाली कंडीशन मान लो ट्रू नहीं हो तो ये वाली चलेगी। फिर अब चेक कर रहे हैं कि B क्या C से बड़ा है, B क्या A से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो B बिग हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एल्स में हम क्या कह देंगे, अलर्ट कर दो C इज, जो हम स्ट्रिंग, ये हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जब डबल कोट्स में जो लिखते हैं हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं, हमने ये बोल दिया C इज बिग। तो अब क्या होगा, अगर A की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, अगर A की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे कितनी, मैंने डाली A की वैल्यू 20, B की वैल्यू मैंने डाली 30, मैंने C की वैल्यू डाली 40। अब चेक करते हैं इस तरीके से, तो A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, 30 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जबकि एंड ऑपरेटर जब लगा होता है तो हम कहते हैं ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली, बट हमने ये चेक करा तो ये तो यही कंडीशन फॉल्स हो गई, 20 तो बड़ा नहीं है 30 से। यहाँ से भी चेक करते हो तो ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। फिर कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। फिर चेक कर रहे हैं B बड़ा है C से, हाँ 30 क्या C से बड़ा है, 30 क्या 40 से बड़ा, ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉल्स, तो ये नहीं जाएगा।
अब कहाँ चला जाएगा, एल्स में, क्योंकि ये ए भी बड़ा नहीं है, बी भी नहीं बड़ा, तो क्या प्रिंट कर देगा, एल्स में, मतलब सी इज बिग। तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। रन करते हैं इसे। अब हमने यहाँ पे डाला 1, यहाँ पे डाल दिया 6, यहाँ पे डाल दिया मैंने 9, इस पर क्लिक किया तो क्या कह रहा है, बी इज बिग, क्योंकि अच्छा ये क्या कंडीशन लगा दी हमने, बी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या करा हमने। 7 यहाँ पे डाला 8, हमने चेक किया 7, यहाँ पे डाल दिया मैंने 17, यहाँ पे 17 डाल दिया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 72, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 74। तो अब इसमें बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे, तो ए इज बिग आना चाहिए। अब हमने किया तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इज बिग। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे क्या करूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, और मैंने अब यहाँ पे डाल दिया 89, मैंने यहाँ पे डाला 3, यहाँ पे डाला मैंने 90, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या कह रहा है, सी इज बिग। तो इस तरीके से हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका ये चलता है। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे ना बीच में स्पेस आना चाहिए था, पहले जो हमने कर दिया था तो इसे प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको क्या देना है, यहाँ पे बीच में स्पेस देना है एल्स इफ के बाद। तो इस तरीके से आप ये एल्स इफ की, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो रही है, चेक मतलब क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो आपका ये चलता है एल्स। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। अब यही यहाँ पे हमें अपने एक प्रोग्राम को, अब यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट है, यहाँ पे इफ एल्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद है हमारी स्विच स्टेटमेंट। स्विच इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक ए इफ स्टेटमेंट। जैसे हमारी इफ है, हम मल्टीपल हमें बार बार इफ लिखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। तो हमारा मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से अच्छा है कि हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर लें। तो स्विच इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक ए इफ स्टेटमेंट। स्विच इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट वन ऑफ मल्टीपल कोड। हमारे पर एक से ज्यादा बहुत सारी जब कंडीशंस होती है, मल्टीपल कोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस पर हम यूज करते हैं स्विच। तो स्विच इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक ए इफ स्टेटमेंट। स्विच इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट वन ऑफ द मल्टीपल कोड ब्लॉक based on the return value of the specified expression। मतलब आप एक मल्टीपल आपकी कंडीशन है, तो जहाँ पे आप नॉर्मल कंडीशन आप ये 1-2 अगर रन कर रहे हो कंडीशन हैं, तो आप इफ एल्स यूज कीजिए। अगर आपकी मल्टीपल कंडीशन है तो आपको यूज करना चाहिए स्विच स्टेटमेंट। तो हमारे इफ एल्स इफ जो हमने अभी यूज किया था उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं स्विच। तो स्विच केस में हमारे पास होता है एक्सप्रेशन। तो आपका स्विच केस का सिंटेक्स है, स्विच यहाँ पे लिखना होता है एक्सप्रेशन, जो भी आपका एक्सप्रेशन वैल्यू लिटरल वैल्यू होगी, यहाँ पे केस 1 लगाएंगे, केस 2, इस तरीके से केस लिखते हैं, एंड इसके बाद हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ये हमारा एक सिंटेक्स है जो हमें स्विच केस में यूज करना है। तो स्विच के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना मस्ट होता है। दूसरी, यहाँ पे कभी भी स्विच केस के अंदर आप कभी भी फ्लोट वैल्यू यूज नहीं करोगे। फ्लोट वैल्यू क्या, लाइक इस तरीके से, जैसे कि आपको डेसिमल वाली, आप इसके अंदर स्विच के अंदर यहाँ पे क्या नहीं करेंगे हम, ये 3.4 ये वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे। इस टाइप से 3 पॉइंट वाली डेसिमल वाली वैल्यू यूज़ नहीं करते। इसमें या तो हम इंटीजर नंबर यूज़ करेंगे, ये 1 2 3 वाले, या फिर इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन है, या फिर हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं नाम कोई भी, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया ये मोहन, ये दे सकते हैं, बट हम डेसिमल वाली वैल्यूज में नहीं दे सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्विच केस के अंदर कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आती है। तो इसको प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने नोटपैड पे काफ़ी प्रोग्राम रन करके देख लिए हैं। अब मैं अपना ड्रीम वीवर एडिटर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने नोटपैड पे, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि नोटपैड पे आपको पता चला नोटपैड पे भी हम रन कर सकते हैं, हम कोई भी एडिटर पे हम रन कर सकते हैं। बट हम ऑलरेडी अब नोटपैड पे काफ़ी प्रोग्राम रन कर चुके हैं, तो आपको अब आइडिया हो गया होगा किस तरीके से इसको प्रोग्राम को लिखा जाता है। तो अब मैं अपना एडिटर पर ही यूज़ कर रही हूँ, जो ये मेरा एडिटर है, ये ड्रीम वीवर एडिटर है। तो ड्रीम वीवर एडिटर पर आपको सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई आती हैं हमें। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमने वही चीज़ें जैसे स्टार्ट कर रहे थे, अब हम यहाँ पे टाइटल में आपको डालना चाहते हो डाल दीजिए जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, मतलब एडिटर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है, मुझे यूज़ करना है स्विच केस के लिए। तो पहले हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना है, तो स्क्रिप्ट कोड को हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। तो हमारे देखने से पता चला हमारे इसमें कोडिंग लिखना बड़ा थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू नोटपैड। तो स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, हमने यहाँ पे लिया स्विच, एंड इसके अंदर हमने देना है यहाँ पे ए, इस तरीके से आप दे सकते हो, ए की जो भी वैल्यू है यहाँ पे हमने ये दिया, ये इसके अंदर जाएगा, एंड देन इसका ब्लॉक स्टार्ट कीजिए, इसका ब्लॉक क्लोज कीजिए। स्विच केस के लिए आपको पहले सिंटेक्स आ जाए लिखना, फिर इसके बाद हमें छोटे छोटे प्रोग्राम देखेंगे स्विच केस से रिलेटेड। अब यहाँ पे हमें बनाना होता है केस,
केस के अंदर हमने लिखा, नंबर में लिखना होता है 1 और यहाँ पे हमें लगाना होता है कोलन। एंड देन यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट लिखनी हो, मैंने यहाँ पे दे दी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे हमने दिया राइट, राइट के अंदर अब मैंने यहाँ पे दे दिया इसके अंदर फर्स्ट केस, जो भी मैं लिख रही हूँ अभी आप एक सिंटेक्स सीख लीजिए पहले किस तरीके से, ये हमने करा। देन हमने यहाँ पे लिखा, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी वो भी बता दूँ, ब्रेक अगर नहीं लगाते तो क्या प्रॉब्लम होती है, बट मैंने यहाँ पे लिया केस 2, स्विच केस को इस तरीके से लिखना है हमें। हमने यहाँ पे ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट, हमने यहाँ पे लिया है राइट, एंड इसके बाद हमने इसके अंदर ले लिया है सेकेंड केस। देन अब हमने क्या करा है, एक डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है अगर दोनों केस मैच नहीं हो रहे, आप कितने भी केस बना सकते हैं इसमें। डिफ़ॉल्ट लिया, डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने यहाँ पे ले लिया है डॉक्यूमेंट डॉट, ये लाइन लिख लेते हैं और यहाँ पे देते हैं इनवैलिड केस, प्लीज़ एंटर ट्राई अगेन, इस तरीके से। प्लीज़ ट्राई अगेन इस तरीके से लिख दिया, या प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से हमने ये ले लिया है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ए डाला है, ठीक है, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है। अभी मैंने इसमें बॉडी HTML में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ हमने जावास्क्रिप्ट का कोड यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 1। ए की वैल्यू जैसे इसके पास आएगी 1, तो वो 1 देखेगा, वो मैच करेगा केस, तो देखेगा 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। बट हमने ब्रेक नहीं लगाया तो ये केस 2 भी प्रिंट करेगा और ये डिफ़ॉल्ट केस भी प्रिंट करेगा। इसे रन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो सारा प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट केस भी दे रहा है, सेकंड केस भी दे रहा है, प्लीज़ ट्राई एंटर करेक्ट वैल्यू। वो इसलिए ही दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया है, ठीक है, आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वो इसीलिए ही सारी चीज़ें आती हैं। हमने यहाँ पे राइट एलन, राइट एलन का मतलब होता है कि वो स्पेस देने के लिए, अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस आ गया है। बट अब आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या है, हमने ब्रेक, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूँ तो जैसे मेरा केस मैच हो जाता है वो उसी को वहीं पे स्टॉप कर देगा, आगे की वैल्यू प्रिंट नहीं करता, तो इसीलिए हमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है। हमने यहाँ ब्रेक ले लिया है, बस हमें यहाँ पे केसेस है उनमें लगाना होता है, इसमें हमें जरूरत नहीं है। अब इसे रन करते हैं तो यहाँ पे दिखा ली फर्स्ट केस आया, बट पहले क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें आ रही थी, आप चेक कर सकते हो सारा ही आ रहा था। तो हमें यहाँ पे क्या है कि जब हमें केसेस लगाने होते हैं जब भी स्विच केस में, तो हमें क्या लगाना होगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया स्विच केस का ये सिंटेक्स है, स्विच के अंदर एक्सप्रेशन। बट यहाँ पे तो मैंने ए की वैल्यू दी है ना, अगर मैं ए की वैल्यू 2 दूंगी तो जो केस, अब यहाँ पे मैंने ए दिया 2, तो केस 1 मैच नहीं होगा क्योंकि केस 1 इसमें तो 1 लिखा हुआ है, फिर ये केस 2 में मैच हो जाएगा। और ये इसको रन करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी सेकंड केस मैच हो रहा है क्योंकि सेकंड, क्योंकि केस 2 की वैल्यू मिल गई है। बट अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 3, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने 3 दे दिया तो अब ये क्या करेगा, हमारे पास कौन सा केस आ रहा है, प्लीज़ ट्राई एंटर करेक्ट वैल्यू, क्योंकि मैंने जो केस दे दिया अभी चला जाएगा, इस पर नहीं गया, इस पर मैच नहीं हुआ, तो डिफ़ॉल्ट केस मैच हो जाता है। तो ये सिर्फ इसका स्विच केस का हमारा सिंटेक्स है, इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है। अब आपको क्या, यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमने प्रोग्राम है स्विच केस में रिलेटेड, हमने मंथ से रिलेटेड, डे ऑफ द वीक, हमने एक वेरिएबल बनाया डे इक्वल टू 3, वेरिएबल डे यहाँ पे क्या है नेम। अब इसमें जो भी केस जहाँ पे लिखा होगा ये डे इक्वल टू 3, जैसे आप लिखोगे तो ये वही मतलब 1 2 3, 3 मतलब क्या है, हमने केस 1 किया, डे नेम इक्वल टू संडे, इस तरीके से लिखा, डे 2 इस तरह से मंडे, केस 3 जैसे हम डे 3 जैसे लिखा है तो ये कौन सा डे है, केस मैच करेगा, 3 मीन्स ये प्रेजेंट कर देगा आपका ट्यूसडे। से रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है क्या है, ट्यूसडे। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अब मैं मंथ का करती हूँ तो मंथ के करने के लिए हमें यहाँ पे किस तरीके से, आप जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, हम अलग अलग करते हैं, थर्टी, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं अब जैसे हम मंथ का कर लेते हैं किस तरीके से, हमने सबसे पहले वही चीज़ें स्टेटमेंट जो हम करते हैं स्विच के अंदर अपना प्रोग्राम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही स्क्रिप्टिंग टैग को हमने स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर। एक और प्रोग्राम देख लेते हैं स्विच का, हम स्क्रिप्ट टैग आपने स्टार्ट करनी है एंड स्क्रिप्ट टैग को आपको इसमें क्लोज करनी है, ठीक है। देन अब हमें हमारे पास हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, इसमें मैंने ले लिया जैसे मंथ, हम इस तरीके से डलवा लेते हैं।
अप्रैल, आप जो भी मंथ यहाँ पे आप करवा रहे हो, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया एंड स्विच के अंदर हमने यहाँ पे लिया ए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे करते हो स्विच के अंदर, ये हमने एक्सप्रेशन देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे केस के अंदर मैंने अगर यहाँ पे लिखा है इस तरीके से अप्रैल, ठीक है, या फिर आपने यहाँ लिख दिया अप्रैल, तो इसमें आपने कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें आपने लिख दिया है कितने 31 डेज, इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया ब्रेक एंड ये स्विच का ब्लॉक बंद किया हमने, और हमारे पास इसके अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है ये कॉलन के साइन, ठीक है। देखो अभी सिंटेक्स हमारी एरर ख़त्म हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे करें, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक केस, हमने यहाँ पे लिया, अगर हम स्ट्रिंग जैसे हम उसमें ले रहे हैं अप्रैल लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया मई, ठीक है, इस तरीके से, एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया ब्रेक, और हमें वही लाइन लिख लेते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। एंड हमें यहाँ पे ये ले लिया हमने, एक हम डिफ़ॉल्ट केस लेते हैं एंड हमने यहाँ पे ले दिया रॉन्ग सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्विच केस हमने इस तरीके से करें। अब यहाँ पे क्या है ए की वैल्यू है, अब इसको रन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ए में अप्रैल में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे जो लिखोगे इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ लिख दिया 31 डे हम यहाँ पे लिख देंगे 30। अगर मैं अब यहाँ पे क्या दे दूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया मई, ठीक है। तो अब ये हमारे पास मई है, तो अगर हम यहाँ पे मई अगर है केस में मई मैच हो जाएगा तो आप इसको बता देगा। अभी फ़िलहाल इसमें कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पे हमारा केस क्या है मैच नहीं हुआ है, तो अब हमारे पास क्या किस तरीके से देखा, उसने देखा हमने वेरिएबल ए है, ए की वैल्यू क्या डाली थी हमने यहाँ पे मई के अंदर, अगर ये मैच हो गया तो ये क्या कर देगा कि इसमें दे देगा हमारे पास 31 डे। अगर मैं यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मई के अंदर कोई केस में कुछ लिखा नहीं है ना, इसलिए ब्रेक हमने पहले लगा दिया है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। आपको ये ध्यान देना। अब अपने जैसे ये करा हमने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आ जाएगा क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया, जैसे अब आ गया यहाँ पे 31 डे। तो इस तरीके से हम अप्रैल मई मंथ वगैरह इस स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये डिफरेंट है, और भी आप डिफरेंट प्रोग्राम इसके अंदर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको स्विच का एक नॉर्मल सिंटेक्स बताया किस तरीके से हम स्विच केस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आगे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। हमारे पास जो डिफरेंट हमारा जो टॉपिक है इवेंट से रिलेटेड, तो हमारे इवेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जावास्क्रिप्ट के पॉपअप बॉक्स, ये सब हम इसमें परफॉर्म करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के पॉपअप बॉक्स हमारे पास क्या है, पॉपअप बॉक्स हमारे 3 काइंड ऑफ पॉपअप बॉक्स होते हैं। एक है अलर्ट बॉक्स, ऑलरेडी हम अलर्ट बॉक्स तो काफ़ी कर चुके हैं, कन्फर्म बॉक्स एंड द प्रमोट बॉक्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अलर्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स, ये प्रमोट बॉक्स हमें ये यूज़ करने हैं। तो जावास्क्रिप्ट के ये 3 बॉक्सेस होते हैं, अलर्ट, कन्फर्म एंड द प्रमोट बॉक्स। तो अलर्ट बॉक्स इज ऑफन यूज इफ़ यू वांट टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन कम थ्रू द यूजर। अगर आप चाहते हो कि इन्फॉर्मेशन यूजर के थ्रू आए तो आपको अलर्ट बॉक्स कुछ इस तरीके से, जैसे अलर्ट दिस इज अलर्ट बॉक्स, कुछ मैसेज दिखाना चाहते हो अलर्ट में कोई नंबर, अलर्ट में इस तरीके से। तो ऑलरेडी वैसे अलर्ट का हम कर चुके हैं काफ़ी। तो अलर्ट क्या करता है, आपको इस तरीके से करते हैं। सपोज अगर आपने ये लिखा है यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के अंदर ही, हमें यहाँ पे लिया, मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेर ए, ठीक है, वेर ए इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया 10 एंड देन मैं सीधा यहाँ पे अलर्ट कर दूँ इस तरीके से, या सीधा मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ऐसे करके, आप ये लिख देते हो सीधा अलर्ट हेलो। क्या ये चलेगा? आपको ये भी ध्यान रखना कुछ ये आपके आउटपुट में आता है अलर्ट, मैंने सीधा कर हेलो लिख दिया और इसे मैं रन करती हूँ अब, तो देखो ये इस तरीके से हेलो, इसको कहते हैं पॉपअप बॉक्स। तो ये जो आ गया आपका अलर्ट पॉपअप, अलर्ट में क्या आता है आपका पॉपअप आता है, अलर्ट में हमने क्या कर दिया हेलो। बट अगर मैं कुछ कंडीशंस देती हूँ, किस तरीके से कंडीशंस दे रहे हैं हम, इफ़ हमने यहाँ पे बोला है कि इफ़ एक हमने स्क्रिप्टिंग के अंदर ही हमने यहाँ पे लिया वेर ए इक्वल टू 10 एंड वेर वी इक्वल टू मैंने दिया 20 इस तरीके से। तो वही चीज़ हमने जो दे रहे हैं इफ़ के अंदर कंडीशन दी, इफ़ ए, ठीक है, ए इक्वल टू अगर ए इक्वल टू क्या है बी, मतलब डबल के ऑपरेटर ऑलरेडी अगर है तो ये कर दे इक्वल, ठीक है, एल्स हमने यहाँ पे ये कर दिया, एल्स अलर्ट क्या कर दे नॉट इक्वल,
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया एंड अब करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है ये नॉट इक्वल, क्यों आ रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 10 और ये दोनों इक्वल तो नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो इनके जो इक्वल नहीं है तो आपका क्या होगा, ये आपके पास क्या है, ये ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, दोनों इक्वल अगर ये हैं, अगर मेरे दोनों इक्वल हैं तो ये अलर्ट इक्वल आता, बट अब ये आ रहा है नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अलर्ट आ चुका है नॉट इक्वल, तो ये अलर्ट बॉक्स होता है। तो हमने अभी इसे रिलेटेड, ठीक है, अब हमें करना है कन्फर्म बॉक्स। तो कन्फर्म बॉक्स में आपने देखा होगा जैसे कैंसिल, यस, इस तरीके से आता है। तो कन्फर्म बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट टू द यूजर वेरीफाई, एक्सेप्ट या समथिंग। तो कन्फर्मेशन बॉक्स वो होता है आप यूजर से कन्फर्म करवाते हो, वेरीफाई करते हो, एक्सेप्ट समथिंग। तो व्हेन ए कन्फर्म बॉक्स पॉप अप द यूजर विल हैव टू चेक इधर या तो ओके या कैंसिल के लिए आता है। इफ द यूजर क्लिक ओके तो रिटर्न ट्रू होता है, इफ यूजर क्लिक कैंसिल तो रिटर्न बॉक्स फॉल्स। तो ये चीज़ होती है कन्फर्म, मतलब आपने देखा होगा आप कहते हो ना डू यू वांट टू चेंजेस, तो आता है येस या नो, इस तरह से ओके या कैंसिल। तो ये वाला अगर हमें पॉपअप लाना तो वो कहाँ से लाएंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन। अब हम कन्फर्म वाला करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हमें यहाँ पे वही अपना स्क्रिप्ट टैग, आपको यही पता होना चाहिए स्क्रिप्टिंग टैग हम बॉडी टैग में कहीं भी लिख सकते हैं। तो हमने हेड में भी करके देख लिया, बॉडी टैग में भी करके देख लिया, तो आपकी मर्जी, आप लगा सकते हो, ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने ये लिखा है, देन हमने एक फंक्शंस बनाया, फंक्शंस के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शंस का नाम दे देते हैं ch, ठीक है। देन हमने आप इसको क्लोज़ किया एंड हम यहाँ पे दे रहे हैं कन्फर्म। इस तरीके से हमने इसमें मैसेज दे दिया प्रेस बटन, इस तरीके से। देन हमने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया एंड ये कर दिया हमने स्क्रिप्टिंग। एक हम अपना बटन बना लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया बटन टैग, बटन के ऑन क्लिक पे, बटन के ऑन क्लिक कर पे, ठीक है, हमें याद रखना है यहाँ पे हमने ऑन क्लिक के अंदर इसका जो नाम है हमने वो बटन का नाम दिया एंड देन बटन को क्लोज, यहाँ पे हमने दे दिया चेक एंड देन क्लोज। कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमारा क्या है कि इसमें लिखा आना चाहिए कन्फर्म, मतलब पॉपअप आएगा, ओके और कैंसिल वाले बटन आएगा, ठीक है, और उसमें ये मैसेज आएगा प्रेस बटन। रन करते हैं इसे, हम यहाँ पे रन करते हैं। अब इसको किस तरीके से रन करेंगे, हम यहाँ पे करा, देन हमारे पास ये आ गया क्लिक द बटन डिस्प्ले कन्फर्मेशन बॉक्स। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है ये प्रेस बटन और यहाँ पे ओके और कैंसिल। तो हमारा जो अलर्ट आ रहा था उसमें खाली पॉपअप आता था, ओके और कैंसिल नहीं आता। अगर हम ओके कर देते हैं, कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया। अगर हम इस पर करते हैं ओके, जैसे हम कुछ सेव करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं, ये ओके और कैंसिल वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमारी कन्फर्म से आती है। जैसे इस पर आप कर रहे हो तो यहाँ पे देखते हो ओके मीन्स होता है ट्रू कंडीशन, कैंसिल मीन्स आप कैंसिल करना चाहते हो। तो आपकी जैसे आप फाइल सेव करते हो लाइक किसी तरीके से हम यहाँ भी करते हैं। हमने यहाँ पे जैसे करा, इसको करा सेव एस करने के बाद अगर हम यहाँ पे क्या है कि कोई यहाँ पे आ रहा है येस और नो, तो ये भी एक तरीके से क्या, या तो येस कर रहे हो या फिर नो कर रहे हो, तो यहाँ भी तो यही चीज़ें हो रही हैं। तो ये वाला जो होता है ये हमें करना होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आता है ये कोड, ठीक है। हमने नो कर दिया तो वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से हमें अगर इस टाइप का कुछ करना है तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कन्फर्म पॉपअप बॉक्स। तो आपके ये डिफरेंट थिंग्स होती हैं, जैसे हमने अभी अलर्ट करा है, एक हमने कन्फर्म किया है, तो ये डिफरेंट चीज़ें आप ये कर करके इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास है प्रमोट डायलॉग बॉक्स। अब प्रमोट डायलॉग बॉक्स क्या होता है, प्रमोट बॉक्स, तो बेसिकली प्रमोट बॉक्स इज ऑफन यूज इफ यू वांट द यूजर टू इनपुट ए वैल्यू बिफोर एंटरिंग ए पेज। मतलब प्रमोट बॉक्स का जो यूज़ होता है, अगर आप क्या चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, कुछ इनपुट देके बिफोर एंटरिंग ए पेज, तो मैंने प्रमोट बॉक्स पॉपअप, एक प्रमोट बॉक्स पॉपअप होता है, मतलब पॉपअप आएगा, द यूजर विल हैव टू क्लिक इधर ओके या कैंसिल टू प्रोसीड आफ्टर एंटरिंग इन इनपुट वैल्यू। मतलब उसमें ना इनपुट वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी और उसके बाद आप या तो ओके करते हो या कैंसिल करते हो। इफ़ द यूजर क्लिक ओके द रिटर्न द, जो आपने वैल्यू दी है वो इनपुट रिटर्न कर देगा। अगर आपने इफ़ द यूजर क्लिक कैंसिल तो वो रिटर्न कर देगा नल वैल्यू। तो हमें प्रमोट बॉक्स को करना है, इसे किस तरीके से करते हैं, इसे प्रैक्टिकली रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो सिर्फ क्या कर रहा था आपका ओके और कैंसिल आ रहा था, यहाँ पे हम खुद इनपुट डालेंगे और इनपुट जो डालेंगे अगर हम ओके पे क्लिक करते हैं तो वो इनपुट में वो चीज़ वैल्यू आएगी जो हम ओके पे, मतलब जो हमने इनपुट दी है ओके क्लिक करने पे, एंड कैंसिल में वो वैल्यू रिटर्न कर देगा नल। तो अब हम रन करके देखते हैं यहाँ पे प्रमोट बॉक्स किस तरीके से रन करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक हमने पी टैग है, इसके एक ID ले लेते हैं ताकि वो मैसेज यहाँ पे आए। ID हमने यहाँ पे लिया ID के अंदर एक उसका नाम बना लेते हैं, ID का हमने यहाँ पे ले लिया
P1, ठीक है। देन हमने इसके बाद ये जैसे इसको हटा देते हैं, हमें यहाँ पे मैसेज दिखाना है। हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है P टैग को हमने क्लोज़ किया। एंड देन अब हमें क्या करना है, बटन भी चाहिए होगा, हमने एक बटन ले रखा है और इसमें हम इस फंक्शन का नाम ch ही रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे यूज़ करना है प्रमोट बॉक्स। तो प्रमोट हमारे क्या है, पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। हमने वेरिएबल यहाँ पे ले लिया एक नेम नाम से। एंड देन अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया पर्सन नाम से। एंड इसके अंदर अब हमने क्या कर रहे हैं, पर्सन नाम से वेरिएबल के अंदर हम प्रमोट, जो भी वैल्यू प्रमोट में हम इनपुट डालेंगे, हम लेते हैं PROMPT, ये ध्यान रखना है स्पेलिंग आपको, प्रमोट आपको यूज़ करनी है। एंड देन यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा रहा है टेक्स्ट और वैल्यू, तो आप यहाँ पे जो लिखोगे एंटर नेम, हमने ये दे दिया। देन वैल्यू, आप जो वैल्यू देना, या तो ब्लैंक छोड़ सकते हो या फिर आप कोई वैल्यू दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, हम पढ़ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, मैंने लिख दिया वेब डिज़ाइनिंग नाम। देन इस तरीके से इसको हमने क्लोज़ कर दिया। एंड आफ्टर दिस अब हमें क्या करना होगा, इफ़, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ पर्सन इक्वल टू इक्वल, मतलब क्या है, अगर पर्सन जो वैल्यू है वो अगर ब्लैंक है, मतलब नल, उसको बोलते हैं ब्लैंक का मतलब नल है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने क्या करा है कि यहाँ पे ये दे दिया, और ये कौन सा ऑपरेटर है हमारा, और अगर या तो वो ब्लैंक है या फिर आपने पर्सन में कुछ भी नहीं डाला, मतलब नल का मतलब होता है कोई, मतलब नल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर इनमें से कुछ भी है तो हमने यहाँ पे ये करा। दैन एक जो भी हम इसमें मैसेज करेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं जो हमने एक नेम बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मैसेज पास करा देंगे नेम इक्वल, इसमें लिख देंगे हम कैंसल द वैल्यू, ठीक है। देन हमने ये करा। एंड एक एल्स लेते हैं हम, एल्स में अब फिर हम यही मैसेज कुछ देते हैं इस तरीके से। हमने एल्स के अंदर लिख दिया नेम इक्वल टू में, अब आपको क्या इसके अंदर जो मैसेज जो भी हम चाहते हैं हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेलो के बाद हम चाहते हैं उसमें जो पर्सन के अंदर जो वैल्यू वो प्रिंट हो, तो हमने दे दिया पर्सन। फिर यहाँ पे एक पर्सन, ये उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी पर्सन के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर आप कुछ भी कहते हो, दिस बुक इज बेस्ट बुक, मैंने इस तरीके से मैसेज पास कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे ये कर दिया। एंड आपको क्या करना है, अब इसमें हमने गए डॉक्यूमेंट डॉट, वही जहाँ पे हमें मैसेज प्रिंट कराना है, बुक आपने P टैग के अंदर कौन सा बनाया, हमने P1 का नाम दे देंगे, यहाँ पे वो मैसेज शो हो जाएगा। एंड आपको क्या करना है, डॉट इनर HTML, अब ये मैसेज किसके अंदर शो हो रहेगा, क्योंकि ये मैसेज जो दिखाना है ये मैसेज शो हो रहा है किसके अंदर, नेम के अंदर, तो हम यहाँ पे दे देंगे नेम इस तरीके से, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो अब हमारे पास जो ये मैसेज है, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो नेम है, नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, प्रमोट से क्या पॉपअप आएगा, उसमें पहले लिखा आएगा एंटर नेम, हमने ये नाम दे रखा है वेब डिजाइनिंग। अब ये चेक करेगा इफ़ पर्सन, क्या पर्सन क्या नल है, नहीं, क्या पर्सन में ब्लैंक है, नहीं। अगर इनमें से एक नल होता है और एक ब्लैंक, नल का मतलब होता है कोई, एक तो होता है कि अगर ब्लैंक का मतलब कि कोई अपने, जैसे नल का मतलब कोई भी, ब्लैंक का मतलब कुछ भी फील्ड नहीं है, और नल होती है कोई वैल्यू होती है किस टाइप से, कि अगर हम कहते हैं, जैसे अगर एक नॉर्मल बताऊं बात कि नल वैल्यू है क्या, नल वैल्यू का मतलब है जैसे आप एक एग्जाम देने जाते हो और आपके 100 में से जीरो एक वैल्यू है ना, मतलब, और एक नल का मतलब है कि क्या या तो वो नल लिखा हो या फिर वो ब्लैंक लिखा हो, इसका मतलब ये है पर्सन ने या तो नल हो या फिर ब्लैंक। नल का मतलब होता है एक तरीके से आपकी तबीयत खराब हो गई और आप एग्जाम देने ही नहीं गए, तो वो कोई रीजन हुआ ना, तो मतलब आपको मार्क्स नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं हम नल वैल्यू। आपको समझ में आया होगा नल का मतलब क्या होता है, एक तो आते हैं 100 में से जीरो, तो जीरो को तो हम बोलेंगे वैल्यू है, बट अगर आप मान ले बाई चांस आपकी तबीयत खराब हो, आप पेपर देने गए तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे ना आपको घर में डांट पड़ेगी। तो नल वैल्यू का मतलब यही होता है कि अगर आप उसको करा ही नहीं, कुछ इनपुट ही नहीं करी आपने, तो वो हो गया मेरा नल। और यहाँ पे बोला है कि और ऑपरेटर, या तो पर्सन इक्वल टू नल हो या पर्सन इक्वल टू यहाँ पे ब्लैंक हो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कैंसिल द वैल्यू। अगर ये ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएगा, नेम इक्वल टू ये हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे हेलो लिखा आएगा, फिर पर्सन के अंदर जो वैल्यू है, पर्सन में वैल्यू क्या है,
पर्सन में जो भी यहाँ पे आपने वैल्यू डाली हुई है, जो इनपुट की हुई है, यहाँ पे आ जाएगा वेब डिजाइनिंग। फिर हमने ये लिखा हुआ है दिस बुक इज बेस्ट बुक, तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। ये किसके अंदर स्टोर करा दिया, नेम के अंदर। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ये ID ये P1 क्यों लिया है, जहाँ पे हमें मैसेज दिखाना है, यहाँ पे ये आपका मैसेज आ जाएगा। कौन सी वैल्यू दिखाएगा, जो ये इसके अंदर स्टोर हुई है नेम के अंदर। इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आ गया, हमने बटन पे क्लिक किया तो ये देखो ये आ गया है पॉपअप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है, क्योंकि इनपुट में बाय डिफॉल्ट वेब डिजाइनिंग लिखा हुआ आ रहा है। मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ कैंसिल द वैल्यू। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं अब क्या आ रहा है, वेब डिजाइनिंग। मैं ओके पे क्लिक कर रही हूँ तो अब ओके पे ये आ जाएगा हेलो वेब डिजाइनिंग दिस बुक इज द बेस्ट बुक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये किस तरीके से। अगर हमने कैंसिल दबा रहे हैं, मतलब कुछ भी हमने क्या करा है, अगर हमने क्या करा है पर्सन इक्वल टू नल, हमने अगर कैंसिल पे दबा दिया तो ये लिखा आ गया कैंसिल द वैल्यू। अगर उसने क्या करा एल्स, हमने क्या करा है, उसने जो भी यहाँ पे डाला हुआ है नाम लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा ओके पे दबाया तो क्या मैसेज आया है, ये वाला। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए रन करके किस तरीके से। अगर अब मैं यहाँ पे वेब डिजाइनिंग, यहाँ पे हमने डाला ब्लैंक डाल दिया, चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो ब्लैंक आ रहा है, बट अब मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आ गया टेस्ट लिखा आ गया। दोबारा से चेक करिए, अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अब मैंने ओके दे दिया तो यहाँ पे क्या आ गया कैंसिल द वैल्यू। अब समझ में आएगा कैंसिल द वैल्यू मिट मीन्स क्या हुआ कि आपने जो ये प्रोग्राम दिया हुआ था, हमने अगर ब्लैंक छोड़ दिया तो ये वाला चल रहा है, अगर उसमें हम जो वैल्यू डाल रहे हैं तो वो ये वाला चल रहा है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए हमने ब्लैंक छोड़ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, किसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया O लेवल / A लेवल, इस तरीके से ओके करते हैं तो यहाँ पे देखिए हेलो O लेवल A लेवल दिस बुक इज़ द बेस्ट बुक। बट अगर मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ओके करती हूँ तो यहाँ पे आ रहा है कैंसिल द वैल्यू। चेक करते हैं तो कैंसिल में भी आपको कैंसिल द वैल्यू चलता है। चेक पे करते हैं, ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि इसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ। बट आप जो लिखोगे और ओके पे क्लिक करते हो तो वही आएगा जो आप इसके अंदर देते हो। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये हमारा प्रमोट बॉक्स काम करता है। तो यहाँ पे ये हमने 3 बॉक्स करे हैं। कन्फर्म बॉक्स हमने करा है, कन्फर्म बॉक्स कर लिया है हम लोग, और हमने अलर्ट बॉक्स किया है, और हमने एक प्रमोट। तो प्रमोट बॉक्स में हमें इनपुट देना होता है। कन्फर्म में ओके और कैंसिल ही आता है, बट हम इनपुट नहीं कराते। जैसे अगर मैं इसकी भी लेके चलूँ, यहाँ पे हमने करा प्रेस बटन, यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्या है पर्सन इक्वल टू नल, अब मैंने यहाँ पे दे दिया है कन्फर्म। अब यहाँ पे आप करोगे तो क्या लिखा रहा है प्रेस बटन, क्योंकि मैंने उसके अंदर ये दिया है, एंड ओके करते हैं तो यहाँ पे आ गया हेलो ट्रू दिस बुक इज द। क्योंकि ट्रू क्या मतलब क्या कह रहा है ये, क्योंकि हमने ओके पे दबाया तो ओके करता है तो वो मत क्या देता है ट्रू। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल बटन पे दूंगी तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा फॉल्स। देखो दोबारा से रन करते हैं, हमने चेक पे किया, हमने प्रेस बटन कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया कैंसिल द वैल्यू। ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है हेलो ट्रू दिस बुक, क्योंकि इसको जो वैल्यू मिलती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ओके का मतलब होता है ट्रू, तो यहाँ पे हमने कंफर्म बॉक्स किया है। किस तरीके से कंफर्म करा है, अब यहाँ पे हम इनपुट नहीं डलवा रहे, यहाँ पे जो आप मैसेज देते हो वो पास हो जाता है। अगर आप ओके पे क्लिक करते हो, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप पर्सन इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे ही हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है, मतलब उसको वैल्यू क्या है जो पर्सन में जो भी है, मतलब कंफर्म हो रहा है ना, मतलब ओके दबाया मतलब प्रेस हुआ है तो इट मीन्स ट्रू लिखा हुआ आ रहा है, और लिखा रहा है दिस बुक इज द बेस्ट बुक। ठीक है, क्योंकि हमने इस तरीके से किया। बट अगर मैं फॉल्स पे करती हूँ, मतलब कैंसिल कर देती हूँ, इट मीन्स मैंने क्या कर दिया कैंसिल पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, ये ले लेता है। देखिए हमने इस पर क्लिक किया, कैंसिल करते हैं तो कैंसिल द वैल्यू, चेक करते हैं अगेन, प्रेस बटन ओके कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया ट्रू। तो उसमें हमें जो फील्ड डलवाते हैं, अगर हम यहाँ पे अब लेके चले, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से नहीं है क्योंकि ये लेता ही नहीं, यहाँ पे हमने ले लिया। अब हम पास कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे से कोई फर्क नहीं। बट प्रमोट में क्या होगा, आप इनपुट डाल सकते हो। यहाँ पे प्रमोट करते हैं सिंपल, पूरा यही प्रोग्राम इस पर किया तो ये देखो ये बॉक्स आ रहा है इनपुट वाला।
अब यहाँ पे आप जो डाल रहे हो कि हमने इस पर मैसेज में दे रखा था, अब मैं यहाँ पे अगर पूरा कर दूँ, उसे चेंज कर सकती हूँ, ओके करो तो यहाँ पे ये आ गया है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा हमारे पास प्रमोट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, अलर्ट बॉक्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था जो हमने अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स और प्रमोट बॉक्स देखे हैं, और आप लोग ये देखते भी हो, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आती भी हैं। जैसे हम ये सेव एस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें, ये हो गया हमारा प्रमोट बॉक्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर अब मैं इस पर ये कर देती हूँ नेक्स्ट, सेव एस करके सेव किया, यहाँ पे ये आ रहा है यस और नो, तो ये कौन सा हो गया, मेरा कंफर्म बॉक्स हो गया, ठीक है। अब अलर्ट आता है, जैसे कोई भी चीज़ आप करते हो एकदम से कई बार कि अलर्ट आ जाती है, तो अलर्ट बॉक्स होता है, एक कंफर्म बॉक्स होता है, एक आपका प्रमोट बॉक्स होता है। नेक्स्ट अप करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट इवेंट। इवेंट क्या है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इवेंट, मतलब कोई स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इवेंट। तो HTML इवेंट आर द थिंग्स दैट हैपन ऑफ HTML एलिमेंट व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेजेस, या जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट, मतलब HTML पेज पे जब अप्लाई करते हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म होना, वो कहलाता है मेरा इवेंट। तो जैसे इवेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे यूजर ने क्लिक किया माउस, जैसे मैं अब यहाँ पे माउस पे क्लिक कर रही हूँ, अभी तो एक इवेंट ही है। कोई वेब पेज लोड हो रहा है, वो भी एक इवेंट है। कोई इमेज लोड हो रही है, वो भी एक इवेंट है। माउस, जैसे माउस को लेके आ रहे हैं, ये भी एक हमारे पास इवेंट है। इनपुट फील्ड, कोई इनपुट फील्ड चेंज हो जाए, HTML फॉर्म को सबमिट करना, कोई यूजर जैसे हम एंटर करते हैं, एंटर करके बाद वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो वो भी एक यूजर्स टोकन की, ये सब हमारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, HTML अलाउ इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट विद जावास्क्रिप्ट कोड टू बी एडेड इन द HTML एलिमेंट। तो हम HTML के अंदर हम एलिमेंट को, जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट है उन्हें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंगल कोड से भी करते हैं और एक हम डबल कोड से भी करते हैं। तो व्हेन जावास्क्रिप्ट कोड इन HTML, जब हम जावास्क्रिप्ट कोड को इंक्लूड करते हैं HTML के अंदर, तो JS रिएक्ट ओवर दिस इवेंट, तो JS रिएक्ट करता है इन इवेंट के ऊपर। तो JS मतलब जावास्क्रिप्ट, दिस प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग ओवर द इवेंट इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। जो कुछ उसको बटन पे क्लिक करने पे कुछ एक्शन परफॉर्म होना, वो किसके थ्रू होता है, हमारा इवेंट हैंडलिंग के थ्रू। तो JS हैंडल द इवेंट हैंडलिंग वाया, जो JS के मतलब जावास्क्रिप्ट को जो हैंडल करता है HTML इवेंट को वाया, उसको बोलते हैं हम इवेंट हैंडलर। एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स, माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, फॉर्म इवेंट, विंडो डॉक्यूमेंट इवेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक एक हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम इसी में करते हैं, हमने ये सारा हटाते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया है डॉक्यूमेंट डॉट गुड एलिमेंट बाई ID, यहाँ पे सब कुछ वही है। हमने एक पैराग्राफ ले रखा है, बटन का ऑन क्लिक ले रखा है, एंड स्क्रिप्टिंग टैग ली हुई है। बट अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो जाए, जैसे अब हमें करना चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करें तो डेट आ जाए या टाइम, हम यहाँ पे हम डेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे यूज़ किया, जैसे हमने ये करा है डेट एंड देन इसको कॉल कर लो। तो क्या करेंगे, बटन पे जब क्लिक करेंगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के खुद के ये क्योंकि जो भी हम ऐसे ब्रेसेस के साथ और कोलन लगा के करते हैं, जैसे ये क्या है, पहले से बना हुआ फंक्शंस है, तो पहले से जो बने हुए फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अब ये हमने लिखा डेट, तो जो पहले से बना हुआ फंक्शन है डेट हमने नहीं बनाया, बट क्या है, बटन पे जब क्लिक करेंगे, क्योंकि इसकी कोडिंग तो हमने नहीं लिखी, जो हम बनाते हैं उसकी बॉडी हम स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, बट जो पहले से बने हुए होते हैं उनको हम बस हम कॉल करते हैं। तो जैसे डेट पहले से बना हुआ है, तो ये क्या बताएगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगी तो करंट डेट क्या है ये वो बता देगा। तो आप देखिए, जो हम खुद बनाते हैं, जैसे फंक्शन हमने लिखा है CH, तो ये तो हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग अपना बना रहे हैं, बट जो पहले से बने हुए, जैसे डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, इसका काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट से ID लेना। तो अब क्या है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, कहाँ पे, यहाँ पे जो ID आपने P टैग के अंदर दे रखी है, इसके अंदर आपको ये डेट, इसको हमने क्या करा, कॉल इस P1 पे आपको दिखा देगा। रन करते हैं इसे हम, तो यहाँ पे देखिए आ चुका। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा सैटरडे 30 मई पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, इस तरीके से दिखा रहा है ये। तो आप ये डेट फंक्शन इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अलग अलग टाइमिंग जो भी है इसके अंदर, हम अभी ये दिखा रहा है, आप अपने अपने टाइमिंग इसके अंदर हम सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो ये दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बने हुए फंक्शंस को हम प्री डिफाइन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी क्या, क्लिक इवेंट ही तो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँ, ये तो मैंने ये कर लिया, अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ क्या, इस बटन पे हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि चेक, जैसे बटन पे क्लिक करें तो मैसेज आना चाहिए, हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अब ये मैंने क्या करा, अब यहाँ पे एक ही वैल्यू, जो A नाम का वेरिएबल है,
ए नाम का वेरिएबल P1 पे शो होगा जो बटन, अभी तो इस पर चेक लिखा हुआ आ रहा है, बट जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे हम दे देते हैं अब मैं इसी में दे देती हूँ यहाँ पे ये दिस इज ए न्यू लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। अब भी लिखा रहा है दिस इज ए ओल्ड लाइन, जैसे इस मैं पे क्लिक करूँगी तो आ गया हेलो स्टूडेंट दिस इज ए न्यू लाइन। तो ये हमने कौन सा इवेंट करा, ये हमारा है क्लिक इवेंट। तो हम इसको भी क्या कहते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट इवेंट करते हैं। तो ये हमने कौन सा इवेंट किया है, ये हमारा क्लिक इवेंट है, बटन पर हम जब क्लिक करते हैं। अभी हमें माउस इवेंट है, हमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है जो हम परफॉर्म करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माउस ओवर इवेंट। तो हमें किस तरीके से यूज़ करना है माउस ओवर इवेंट, तो लाइक जैसे अब यहाँ पे क्या है, एक पी टैग है, पी टैग में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम आईडी की जरूरत नहीं, बटन पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें माउस ओवर यूज़ करना है। तो माउस को जैसे इस पर हम लेके जाए तो कुछ चेंज हो, जैसे लिखा रहा है दिस इज ए ऑनलाइन, ये लिखा हुआ आ रहा है। अब हमें यहाँ पे माउस इवेंट एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें यहाँ पे एक मैंने ये हटा दिया, मैंने एक अलर्ट बॉक्स दे दी, मतलब एक अलर्ट, इसके अंदर लिख दिया दिस इज ए माउस ओवर, यहाँ पे लिखा, देन हमने इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे आप इसको कर रहे हैं दिस इज ए माउस ओवर, ये लिखा हुआ आ रहा है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, बटन भी नहीं चाहिए, बटन पे हमें क्लिक नहीं करा रहे हैं हम, देखेंगे हम ऑन माउस, ठीक है, यहाँ पे यूज़ करेंगे माउस ओवर। अब इस माउस ओवर पे किस पे कॉल करना चाहते हैं, हम इसको कॉल करेंगे जो हमने अभी फंक्शंस बना रखा है CH, इसको कॉल करेंगे। तो देखो वैसे माउस लिखा आएगा दिस इज ए ओल्ड लाइन, जब हम माउस को लेके आएंगे तो ये लिखा जाएगा दिस इज ए माउस ओवर इवेंट। रन करते हैं इसे, आगे यहाँ पे अब देखो माउस लेके जा रहे हैं तो अलर्ट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम इसको कर रहे हैं, ओके मैं माउस को लेके जा रही हूँ तो ये देखिए आ रहा है, मैंने कोई बटन क्लिक नहीं कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लेके जा रहे हैं अपने माउस को, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, अलर्ट आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम लेके जाएंगे माउस को, ये हमारा था कौन सा, माउस ओवर। यहाँ पे करा, फिर दोबारा से लेके जाइए माउस को, तो ये आप माउस को लेके जा रहे हो माउस ओवर, तो दिस इज ए माउस ओवर, मैंने ये लिखा था तो इसमें वही आ रहा है, माउस को लेके जा रहे हो तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ रही है इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, हमने माउस ओवर इवेंट एक्शन परफॉर्म करा। तो हमने क्लिक इवेंट में हमने क्लिक करके देखा है, अलर्ट बॉक्स करके देख लिया। अब नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमने ये किया था, डेट आती थी, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आती थी, जैसे डेट आ जाती थी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ जब इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मतलब कलर चेंज हो जाए। तो हम ये भी क्या इवेंट ही है, तो इसको अब हम इवेंट कैसे इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है इसी के अंदर इनर HTML यहाँ पे ना लिखे, अब हमें क्या करना है, स्टाइल, यहाँ से स्टाइल, देन आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में आपको जो कलर देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन, ठीक है, मैंने ग्रीन कलर दे दिया। तो ये बटन के ऑन क्लिक पे, हम जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा। और आपने डॉक्यूमेंट डॉट मतलब किस कहाँ पे वो मैसेज जो भी आप कर दे रहे हो ये चीज़ अप्लाई किस पे होगी, P1 टैग, P1 टैग का है यहाँ पे। तो हमने जैसे लिख दिया है, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे यू कैन सी हेयर, ठीक है, यहाँ पे। अब ये जैसी जो चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बना रखा है, उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, जो आप दे रहे हो ग्रीन, किस पे, P1 ID किस पे, पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ में जो लिखा उस पर कलर चेंज आएगा बटन के क्लिक करने पे। तो अब यहाँ पे हमें कैसे कॉल होगा, हमें यहाँ पे कॉल करना होगा किसको, ऑन फोकस, सॉरी इस पे ऑन क्लिक नहीं, हमें ऑन फोकस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। अब हम क्लिक नहीं करवा रहे, बटन पे जब हम ऑन फोकस करें, बटन पे जैसे हम कर रहे हैं ऑन फोकस में फोकस कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये इस फंक्शंस को कॉल कर लेगा जो हमने दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हमने अप्लाई कर रखा है P1 पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए ग्रीन। तो जहाँ पे भी P1 टैग है, P1 टैग यहाँ पे है, तो इस पर कलर चेंज हो जाएगा। इसे रन करते हैं तो ये देखिए इस पर क्या हो गया है, कलर चेंज हो गया है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर टेक्स्ट फील्ड पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट टाइप हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट, एंड हमने यहाँ पे दे दी ID। आप जिस पे अप्लाई करोगे उस पे अप्लाई जाएगा। मैंने यहाँ पे दे दिया ID, मैंने दे दिया यहाँ पे T2 इस तरीके से। देन अब आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जब कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं अगर ID दे दूँ किसको,
यहाँ पे मैंने दे दी ये T2, इसको करा, देन इसको रन करते हैं। तो अब देखिए जैसे इस पे हम यहाँ पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसके बटन के लिए तो मैं चाहती हूँ कि जब उस पर अप्लाई हो तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाए। इसके कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो इस पे कलर चेंज हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड के अंदर। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो आप जिस पे जिसका नाम लिखोगे, हमने इसका नाम दिया है तो ये इस पे कलर अप्लाई हुआ है, हमने इस पे पैराग्राफ पे दिया है तो पैराग्राफ पे। तो ये हमारे डिफरेंट इवेंट थे जो हमने परफॉर्म करे हैं। तो हमने माउस क्लिक भी करके देख लिया, फोकस इवेंट भी करके देख लिया है, अलर्ट हमने डिफरेंट बॉक्सेस को भी करके देखा है। अब हमारा एक टॉपिक रहता है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस, और हमने इसके अंदर सारा हम पार्ट कर चुके हैं। और आपको और भी इसको डेप्थ में करना है तो आप इसके डिफरेंट इवेंट को आप परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे इवेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जितना ये हमारा होता है उसको मैंने सारा कवर करा दिया है। एक्शन मतलब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने हमारे इवेंट्स होते हैं या हमारे बॉक्सेस होते हैं, पॉपअप होता है, कंफर्म होते हैं, डायलॉग्स बॉक्स, हमने ऑपरेटर करे, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स करे, हमने इफ एल्स कंडीशन करी एंड स्विच केस करी। तो यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट का बस एक टॉपिक रह रहा है जो हमें कवर कर रही हूँ, बेसिक फॉर्म द वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, मतलब फॉर्म के अंदर वैलिडेशंस लगाना। इसी में हम करते हैं फॉर्म वैलिडेशन। पहले बेसिक फॉर्म वैलिडेशन देखते हैं, फिर एक पूरा फॉर्म बनाएंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करा है कि ये बटन सब कुछ मैं मिस कर देती हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ले लिया है इनपुट टाइप, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमने यहाँ पे लिया T1 इस तरीके से, एंड ये हमने क्लोज कर दिया। आप चाहो सीधा टेक्स्ट भी दे सकते हो या फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट करके भी कर सकते हो। अब हमने क्या किया, एक फॉर्म वैलिडेशन चेक करनी है, बट जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शंस ले लिया, फंक्शंस नाम से बनाया। अब हम वैलिडेशन चेक कर रहे हैं तो हमने लिया यहाँ पे वैलिडेशन नाम से एक बना लेते हैं, हमने ये बना दिया, देन इसका क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम दे दिया x इक्वल में, ठीक है, हमने किया वेरिएबल x। अब हम पहले यूजर से वैल्यू लेंगे तो एक पहले यहाँ पे बटन भी होगा हमारे पास चेक करने के लिए। तो हमने लिया बटन, यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल भी करनी होगी हमें चेकिंग करने के लिए, पहले इसको भी रख लेते हैं इस तरीके से, ऑन क्लिक कॉल करेंगे। अभी इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक, या आपने देख देते हैं सबमिट, एंड बटन को क्लोज कर दिया हमने। देन हमने इसको हमने क्लोज किया। अब इसमें हम चेक करेंगे कि अब अगर टेक्स्ट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, हमने यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो मैसेज आना चाहिए प्लीज़ एंटर योर नेम या कुछ भी एनी वैल्यू इस टाइप से। तो किस यहाँ पे हमने वेरिएबल x ले लिया, अब यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको स्टोर कराया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हमने ऑलरेडी पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। किस फील्ड में, अगर T1 में, T1 वाली फील्ड से, तो वो चेक करेंगे हम T1, यहाँ पे T1 इसको ब्रैकेट बंद डॉट ये वैल्यू, ये हमें चेक करना है। मतलब अगर x के अंदर वैल्यू है, मतलब x के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, इस ID से हमने ID को लिया, बट क्योंकि कोई भी ID किसी भी टेक्स्ट फील्ड या हमें पैराग्राफ में कोई वैल्यू दिखानी होती है लेने, हम उनकी ID बना देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना दी है। आप यहाँ पे ले सकते हो इनपुट ये ID इक्वल टू, यहाँ पे हमने दे दिया T1। तो T1 से जो वैल्यू लेगा वो किसके अंदर जाएगी, x के अंदर, ठीक है। तो वो x के अंदर स्टोर होगी। तो हम इसमें चेक करेंगे इफ़ x इक्वल टू इक्वल, मतलब x इक्वल टू इक्वल में क्या है, अगर ब्लैंक छोड़ा हुआ है उसने, ठीक है, हमने यहाँ पे डबल कोट्स का मतलब होता है इसके अंदर कुछ नहीं लिखे तो ब्लैंक, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्या कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये अलर्ट कर दे, अलर्ट लिख देते हैं हम, अलर्ट प्लीज़ एंटर वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको इस तरीके से इसके अंदर लिखना है। और आप हम यहाँ पे कर सकते हैं रिटर्न। अब ये रिटर्न क्या चीज़ है कि हमें रिटर्न कर दे फॉल्स इस तरीके से, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो एल्स में क्या कर देगा, रिटर्न क्या कर देगा, ये फॉल्स। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देनी होती है। तो मैंने अभी ये ले लिया। अगर इसके अंदर और भी चीज़ें, अब जैसे आप ये करते हो, जैसे सपोज आपने यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं एक बार, हम यहाँ पे लिखा है अभी सबमिट नहीं आ रहा है, पहले सबमिट बटन पे देख, इसीलिए आ रहा है वो, तो आपका यहाँ पे बटन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब बटन पे क्लिक करें, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ तो वो अलर्ट कुछ इस टाइप से हमें जो चेक करवाना है। तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल एक x है,
एक्स नाम में डॉक्यूमेंट डॉट गेट T1 से वैल्यू लेगा और एक्स के अंदर डालेगा इफ़ एक्स इक्वल टू, मतलब मैसेज आ जाए, ठीक है। एल्स में अगर इस तरीके से कर देते हैं हम एल्स, ठीक है, यहाँ पे हमने करा और हमने यहाँ पे इस तरीके से अलर्ट के अंदर हमने या तो सीधा एक्स की वैल्यू में स्टोर करा दिया इस तरीके से। तो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे जैसे करेंगे, अगर हमने 1 डाला है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 लिखा आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रही हूँ तो भी कुछ आना चाहिए, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि मैंने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से हमें वैलिडेशन चेक करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन नॉर्मल एक अलर्ट के उसमें चेक करके बता रही हूँ आपको नॉर्मल, कि हमने क्या करा है, एक एक्स नाम का एक वेरिएबल लिया है। एक्स नाम के वेरिएबल में हमने क्या करा है, T1 से पहले वैल्यू ले रहे हैं, एक्स के अंदर डाल रहे हैं। अगर वैल्यू मिलती है, वैल्यू मिलेगी तो एक्स वाला चलेगा। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है, जैसे हमने बोला एक्स इक्वल टू ब्लैंक है, क्या ब्लैंक है, तो वो बोलेगा प्लीज़ एंटर वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे करते हैं रन, अब इसको हमने जैसे रन किया तो अगर मैंने ब्लैंक सबमिट पे किया, वो कह रहा है दिस, मतलब ये मैसेज इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है दिस पेज, तो यहाँ पे ये चीज़ें शो होनी चाहिए। तो आप चाहो तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, प्लीज़ एंटर वैल्यू, इस तरीके से मैसेज आएगा। अलर्ट एल्स वाला चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है हमें एक्स की वैल्यू अगर कुछ मिल रही है, रन करते हैं। यहाँ पे हमने 1 डाला तो उसने कह दिया 1 दे दिया। बट अगर मैं इसको फंक्शंस को कॉल करेंगे, क्या यहाँ पे लिख, हम सीखने हैं बेसिक द फॉर्म वैलिडेशन। जैसे वेब फॉर्म है हमारा, बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन, मतलब हर वेबसाइट के अंदर एक जो फॉर्म होता है वो एक सबसे एसेंशियल पार्ट होता है वेब एप्लीकेशन का। तो उसमें हमें क्या डिफरेंट वैलिडेशन चेक करनी होती है। जैसे हम यूजर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें वैलिडेशन लगानी होती हैं। तो वैलिडेशन किसके थ्रू लगाते हैं बेसिकली, तो आप लोगों ने HTML5 में भी देखा था कि किस तरह से वैलिडेशन लगाते हैं। बट वो हमारी एक्यूरेट रिजल्ट जैसे हमें चाहिए तो वो हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल है। कि जैसे कि हमें मतलब वो हाईलाइट से हो, कलर में हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमें वैलिडेशंस लगानी हो तो हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट। तो कौन कौन सी वैलिडेशन एक फॉर्म को समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पे यूजर ID, पासवर्ड, नेम, एड्रेस, कंट्री, ठीक है, इस तरीके से। तो यूजर ID रिक्वायर्ड, मतलब यूजर ID है कि रिक्वायर्ड मस्ट बी द लेंथ 5 to 12 कैरेक्टर, अगर वो नहीं डाल रहा है तो इस तरीके से मैसेज आना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड हो गया, या फिर ये मेल फीमेल लैंग्वेज ऑप्शनल, इस टाइप से वैलिडेशंस लगानी हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हम कैसे लगाते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, इसे प्रैक्टिकली पार्ट इसको हमें करना होगा। और आपका ये प्रैक्टिकल पेपर में एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। एक एक करके हम फॉर्म वैलिडेशन सीखते हैं किस तरीके से। तो हमने अभी एक क्या ले रखा है, एक फॉर्म लिया, फॉर्म टैग स्टार्ट किया, एंड हम यहाँ पे फॉर्म टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। हमने एक इनपुट टाइप ले रखा है, इसमें नेम दिया है एंड पासवर्ड। एक बार इसे देख लेते हैं, ऑलरेडी हम HTML में फॉर्म बनाना आपको सिखा चुके हैं, किस तरीके से HTML5 में आपने फॉर्म देखे थे, वो आप लोगों को करना है। मैं आपको इसमें आपको वैलिडेशन सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या, पहले तो सिर्फ मैंने फॉर्म टैग स्टार्ट किया एंड फॉर्म, तो पहले मैं नेम और पासवर्ड पर बताती हूँ, फिर धीरे धीरे इसको हम फॉर्म को लेंथ करवा बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये क्या है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर फॉर्म नेम इक्वल टू माई फॉर्म, नेम दिया, पासवर्ड दिया। अब इसको जैसे इसको हम रन करते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरीके से आ रहा है। नेम अभी फिलहाल कोई वैलिडेशन नहीं लगी हुई, अब हमें इसमें वैलिडेशंस वगैरह लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म के लिए आपने ये इस तरीके से इनपुट तैयार किया है, तो अब इसके अंदर वैलिडेशन किस तरीके से लगाएंगे। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने या तो बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो इसको बॉडी टैग से पहले भी कर सकते हैं। तो आप जैसे भी इसको भी करना चाहे कर सकते हैं। हमें यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर हमने ये लिखा स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करना है एंड स्क्रिप्ट टैग को हमें क्लोज करना है, ठीक है। देन हमें अब वैलिडेशंस लगानी है। हमने एक फंक्शंस बनाया इस तरीके से, इसका नाम रख दिया वैलिडेशन, एंड देन यहाँ पे हमने करा, अब हमें वैलिडेशंस लगानी है इसके अंदर। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें वेर, एक हम वेरिएबल लेते हैं नेम, इसके अंदर हम ये नेम के लिए कर रहे हैं, तो वेरिएबल नेम इक्वल, अब हमें यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे यूज़ करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, बट एलिमेंट ID नहीं करनी यहाँ पे हमें, क्योंकि हम फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, तो फॉर्म को हमने एक नाम दे रखा है माई फॉर्म, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम क्या है, माई फॉर्म, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। यहाँ पे
आपको यूज़ करना है अपने फॉर्म का नाम, हमने यहाँ पे लिया माई फॉर्म, एंड देन आपको इसके बाद डॉट, यहाँ पे डॉट नेम डॉट वैल्यू, इस तरीके से इसके अंदर हम ये यूज़ करेंगे एंड ये सेमीकोलन। यहाँ पे हमें ये यूज़ करना है, हमारे फॉर्म का नाम जो है वो हमें यूज़ करना होगा। इस तरीके से करेंगे माई फॉर्म डॉट, अब इस हमारे फॉर्म की जो टेक्स्ट फील्ड का नाम है उसका नाम है नेम डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखना है इस तरीके से, एंड इसे क्लोज करेंगे। एंड अब हमारे पास है पासवर्ड के लिए, तो इसके लिए भी क्योंकि हम ये जो नेम, इस वाले नेम से जो, क्योंकि यहाँ पे लेना इनपुट टाइप, यहाँ पे ले लिया हमने टेक्स्ट, यहाँ पे नेम। ठीक है, हमने इस फील्ड से, तो इसको जो आप नाम यहाँ पे रखोगे वही नाम, अगर मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा है यहाँ पे T1 और इसका नाम मैंने रख दिया है T2, तो आपको T1 और T2 ही लिखने पड़ेंगे इस तरीके से। यहाँ पे T1, तो आपको यहाँ पे जो नेम लिखा है यहाँ पे आप दोगे T1 डॉट वैल्यू। अब इसी तरीके से हमें पासवर्ड के लिए भी, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के खुद के जो फंक्शंस होते हैं उनके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने वेर पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म, यहाँ पे हम लेंगे क्या T2 डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म के अंदर जो T1 टेक्स्ट फील्ड है उससे वैल्यू लो किसके अंदर डाल दो, नेम के अंदर। डॉक्यूमेंट के अंदर जो माई फॉर्म है, माई फॉर्म ये वाला जो नाम हमने डाला है, इसके अंदर जो T2 फील्ड है, T2 फील्ड किसके पासवर्ड, वो वैल्यू लेके किस में डाल दो, पासवर्ड के अंदर। इस तरीके से करने के बाद अब हमें वैलिडेशन चेक करनी है, तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, अब हमें यहाँ पे लिखना है इफ़। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है स्टोर किसके अंदर हुई है, नेम के अंदर, तो नेम इक्वल टू इक्वल, यहाँ पे लिखा हमने नल, देन हमें और ऑपरेटर, एंड हमें यहाँ पे लिखना है यहाँ पे नेम या ब्लैंक हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिया। अब हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया, अलर्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे कि नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इस तरीके से हम वैलिडेशंस लगाते हैं। अब इसी के अंदर इफ़ ये वाली कंडीशंस लगा दी, और हमने यहाँ पे फंक्शंस कर रखा है, अदरवाइज आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या, अगर उसके ये चीज़ें नहीं डाली हैं तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज वो रिटर्न क्या कर देगा, जो भी उन्होंने फील्ड दी हुई है उनको ले देगा। ठीक है, सेम अब हमारे पास दूसरी इसी के लिए हमें अब करना है पासवर्ड के लिए एल्स। ठीक है, अब एल्स के अंदर हमने ये दिया एल्स इफ़, हम इसमें पासवर्ड की लेंथ फिक्स करेंगे कि पासवर्ड डॉट लेंथ, एक फंक्शन होता है लेंथ निकालने के लिए कि कितनी इसकी लेंथ है, हमें ये प्री डिफाइन चीज़ है, ये आपको कुछ भी, आपको जिस तरह लिख रही हूँ मैं उसी तरीके से, क्योंकि जो डॉट के साथ जब लिखते हैं तो वो प्री डिफाइन, तो ये लेंथ करके मतलब पासवर्ड डॉट लेंथ कितना होना चाहिए, अगर 6 कैरेक्टर से लेस है। ठीक है, अगर है तो कोई मैसेज आ जाए, अलर्ट आ जाए, अलर्ट पासवर्ड एट लीस्ट, मतलब 6 कैरेक्टर से हमारा क्या बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, पासवर्ड की जो लेंथ है 6 कैरेक्टर से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर एट लीस्ट 6 कैर, एट लीस्ट 6 कैरेक्टर होना ही चाहिए। रिटर्न क्या कर दो इसमें फिर, अगर नहीं तो फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिख दिया इसके अंदर। यहाँ पे हमने ये चीज़ें की हैं। अब हमारे पास ये इस तरीके से यूज़ हुआ है, हमारे पास ये क्या है कि एल्स इफ़, हमने ये यूज़ किया सबसे पहले। अब इसके अंदर एक एरर आ रही है, आपको ये भी देखना है कि क्या हमारे पास क्या एरर्स आ रही हैं, ये भी हमें चेक करना ही होगा, क्योंकि हमने दिया है इफ़, हमने दिया इफ़ नेम इक्वल टू नल, देन हमारे पास ये नेम इक्वल टू अलर्ट आ जाए, इसका ब्लॉक बना ले ताकि ये ध्यान भी रहे आपको किसका है, रिटर्न। इसके बाद हमने क्या करा है, इस रिटर्न के बाद इसको क्लोज कर दिया, एंड हमने एल्स इफ़, क्या कर रहे हैं हम, एल्स इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अदरवाइज रिटर्न कर दे फॉल्स। एल्स इफ में पासवर्ड क्या होने चाहिए, 6 कैरेक्टर, ये हमने वैलिडेशंस लगाई है। अब इसको चेक करते हैं वैलिडेशंस को हम। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हमने लिखा है। यहाँ पे हमने फॉर्म टैग को स्टार्ट किया है, फॉर्म टैग को क्लोज किया, फॉर्म के ऑन क्लिक, मतलब फॉर्म के जब सबमिट बटन, ठीक है, हम ऑन क्लिक करने पे, मतलब कोई क्लिक करने पे भी, अभी मैंने सिर्फ ये कर रखा है फॉर्म के ऑन क्लिक करने पे, मतलब बटन के रजिस्टर पे क्लिक करने पे
यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड से जो वैल्यू है, T2 से जो वैल्यू है हमने एक जावास्क्रिप्ट के अंदर दी, T1 की जो वैल्यू है वो नेम के स्टोर करा दी। हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म बना रहे हैं। वहाँ पे हम PID देते थे या टेक्स्ट फील्ड के अंदर ID देते थे, यहाँ पे हम फॉर्म देते हैं। यहाँ पे फॉर्म के नेम यूज़ होंगे। जब भी फॉर्म की वैलिडेशन करते हैं तो फॉर्म के नेम देने होते हैं। जैसे फॉर्म का नेम माई फॉर्म दिया है, इसमें T1 दिया है, इसमें T2 दिया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट नहीं, माई फॉर्म, जो भी आपने फॉर्म का नाम बनाया यहाँ पे जो फॉर्म का नाम रखोगे वो यहाँ पे यूज़ करोगे। डॉट इस वाली टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू T1 से वैल्यू लेके किस में डाल दी, नेम में। पासवर्ड से वैल्यू लेके किस में डाल दी हमने, पासवर्ड नाम के वेरिएबल। T2 से वैल्यू लेके हमने फॉर्म के जो T2 फील्ड है उसमें से लेके पासवर्ड में डाल दिया। अब हम चेक करें, इफ नेम इक्वल टू या तो नल है या ब्लैंक, इनमें से कोई भी हो, एक हो, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, हमें ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अदर तो रिटर्न क्या कर देगा वो, फॉल्स। इफ़ हमने बोला एल्स इफ, अगर पासवर्ड की जो लेंथ है हमारी क्या है, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर वो कम कर रहा है तो उसको मैसेज आ जाए। रन करते हैं इसे हम, यहाँ पे डालिए। अब देखिए जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो पहले वो क्या करा है, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, मैंने कोई अलर्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं राधिका, ठीक है। अब मैं इस पर कर रही हूँ तो वो क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला, अगर मैं तब भी कर रही हूँ तो ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, मतलब 6 कैरेक्टर का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे वैलिडेशंस लगाई हुई है हमने। तो यहाँ पे हमने डाला है क्या, मोहन। अब इसके अंदर पासवर्ड मैं डालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो अब आराम से ये सबमिट हो गया। अभी हमने, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से इसमें क्या इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अगर आप इसके अलावा जो हमने वैलिडेशंस लगाई हुई है, अगर ये वैलिडेशन ट्रू नहीं होती है तो हमने फॉर्म के अंदर जो वैलिडेशन लगाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इस तरीके से लगाते हैं। तो हमने फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू लेनी है और उसको स्टोर कराना, और आगे करके हम इस तरीके से चेक करते हैं। हम और भी वैलिडेशंस लगाते हैं, और जैसे हमने अभी लगाई है ये तो हमने टेक्स्ट फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो आप इस तरीके से हर किसी के लिए लगा सकते हो। आप ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, इस तरीके से आपको चेक करना है कि वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इफ़ के अंदर कंडीशन देके और आप इस तरीके से चेक करेंगे। कोई लेंथ देनी है तो आप इस तरीके से इसके अंदर देंगे। हम और वैलिडेशंस करते हैं। अब हमने, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म्स के अंदर आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो री एंटर पासवर्ड, मतलब एक बार खुद पासवर्ड डालते हो, री एंटर पासवर्ड, मतलब अगर पासवर्ड मैच नहीं होता है तो वो एरर आती है कि प्लीज़ एंटर सेम पासवर्ड। तो हम इस टाइप का बनाते हैं, एक मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया है, री एंटर पासवर्ड, इसका नाम दिया है, इसका नाम हमने देते हैं पासवर्ड 2 है तो इसका मैं, जैसे आप चाहो तो पासवर्ड 2 मैंने इसका नाम दे दिया है। अब मैं एक जैसे इसका ये यहाँ पे ये पासवर्ड है, ये दोनों मैच होने चाहिए। तो अभी इसके लिए वैलिडेशंस लगानी है। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ये इसकी वैलिडेशन नहीं लगा रखी है मैंने, तो अभी तो फिलहाल ये नाम के लिए कह रहा है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड के लिए कह रहा है, पासवर्ड हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे डाल दिया। अभी फिलहाल इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगी, अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मुझे वैलिडेशन अब लगानी है। मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड की है। अब वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पहले हम इस फील्ड से वैल्यू लेंगे। हमने यही पूरा कॉपी करते हैं एंड इसका नाम देते हैं वेरिएबल पासवर्ड, हमने इसका नाम दे दिया सेकंड, इस तरीके से, ठीक है। और टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, इसमें टेक्स्ट फील्ड का नाम है पासवर्ड 2। तो हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं और ये इसके अंदर स्टोर करा देते हैं। पासवर्ड 2 से वैल्यू लेगा, मतलब क्या, डॉक्यूमेंट के अंदर जो माई फॉर्म है, माई फॉर्म ये पासवर्ड 2, जो इस पासवर्ड 2 से जो वैल्यू लेके किस में स्टोर करा दो, इस वाले पासवर्ड सेकंड। अब इसके लिए वैलिडेशंस लगानी है तो हम यहाँ पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आपको फिर दोबारा से, क्योंकि जब मल्टीपल कंडीशंस होती है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो वही एल्स इफ़, ठीक है। एल्स इफ़ के अंदर अब यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। क्या, हमें चेक करना है जो हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। तो हमारे जो पहला पासवर्ड जो जा रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, इस पासवर्ड के अंदर। तो पासवर्ड यहाँ पे इक्वल टू इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, इस सेकंड के बराबर। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर इक्वल है तो रिटर्न क्या कर दो, हमने यहाँ पे ही कर देंगे। अगर कुछ मतलब अगर पासवर्ड मैच हो रहा है, अगर पासवर्ड मैच हो रहा है, इसका ब्लॉक स्टार्ट कर लीजिए एंड इसका ब्लॉक क्लोज भी कर ले ताकि गड़बड़ी ना हो हमारी, ठीक है। ये ब्लॉक इसलिए फ़ायदा रहता है कि पता चलता है कौन सा ब्लॉक, कौन सी लाइन किसके लिए काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखाते हैं ये ब्लॉक्स। तो एल सिर्फ हमने कहा दोनों पासवर्ड अगर मैच हो रहे हैं, अगर मैच हो रहे हैं तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। रिटर्न हमने कर देते हैं रिटर्न ट्रू। अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है तो एरर आए, मतलब एल्स, अगर ये नहीं हो रहा है, हमने दे दिया इसी के अंदर एल्स
क्या कर दो, एल्स में हम दे देते हैं पासवर्ड मस्ट बी क्या होना चाहिए, एल्स पासवर्ड मस्ट भी क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, एल्स इफ अगर पासवर्ड आपका ये मैच हो गया तो रिटर्न क्या कर दो, इसको ट्रू कर देना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पासवर्ड रिटर्न हमने कर दिया इसके अंदर ट्रू, और अगर हमें नहीं हो रहा है मैच तो ये अलर्ट कर दे कि पासवर्ड शुड बी सेम। अलर्ट कर दो पासवर्ड शुड बी सेम, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये तो इसी का ब्लॉक हो गया, इसको हम यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया, और ये नहीं तो ये मैसेज आ जाएगा। अब इसका ये हमारे पास ज़्यादा ही हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए ये इसका ब्लॉक हो गया है। ये अगर कह रहा है अगर पासवर्ड मैच हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स कर देगा अलर्ट पासवर्ड शुड भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें करना है, करते हैं इसे हम। तो यहाँ पे अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा तो आपकी ये वाली कंडीशन चलेगी, अदरवाइज वो चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने चेक करना है। अब हमें ब्राउज़र पे रन करते हैं इसे। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी क्या है, अगर मैं नाम नहीं डाले तो लिखा आएगा नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। पासवर्ड के लिए जैसे करते हैं तो ठीक है, पहले अगर मैंने नाम डाल दिया इसके अंदर, मैंने इससे पोस्ट नाम तो यहाँ पे डाल दिया मीना, एंड अब मैं इस पर जा रही हूँ तो वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 6 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 मैंने डाल दिया। अब वो कह रहा है कि ये वाला पासवर्ड और ये दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। सपोज मैंने पासवर्ड क्या है अलग अलग डाल रही हूँ, तो ये क्या कर रहा है, पासवर्ड शुड बी सेम, मतलब वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, मतलब नहीं हुए मैच, तो मैच कराने के लिए हमें क्या है, अगर मैं अब यहाँ पे सेम डालूंगी, अब मैंने अब यहाँ पे डाला नेम मीनू। ठीक है, पासवर्ड में डाल रही हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो अब ये कोई एरर नहीं दिखा, आराम से ले लेगा। तो ये हमारी थी वैलिडेशन। अगर आपको ये पासवर्ड नहीं दिख रहा है, मैं को दिखा देती हूँ पासवर्ड में। आप अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ पे टेक्स्ट ही कर दो ताकि आपको दिखाई दे। अभी वो डैश डैश आ रहा ताकि आपको कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे पासवर्ड हटा दिया, मतलब वैसे लिखा हुआ कोड में ही आएगा आपको। मैंने यहाँ पे दिया है कुछ भी इस तरीके से, एंड ये मैसेज तो आएगा ही आएगा, 6 करेक्टर तो एटलीस्ट होना चाहिए। मैंने सिर्फ ये जो आपको स्टार्ट दिखाई नहीं दे रहा था, अब ये अगर यहाँ पे कह रहा है सेम होना चाहिए, सपोज मैंने ये कुछ भी डाल दिया तो वो अब भी लेगा नहीं। क्या कह रहा है, पासवर्ड शुड भी सेम होना चाहिए, अलर्ट आती रहेगी। बट अब मैं सेम डालूंगी, मैंने यहाँ पे डाला। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे अभी भी कह रहा है सेम होना चाहिए, तो मेरे को सेम डालना है 1 2 3 4 5 6। तो अब ये लेने दे रहा है, आप ये देख सकते हो। तो इस तरह से ये लेने देगा। तो आपको क्या है, ये हमने वैलिडेशंस लगाई है। वैलिडेशन किस तरह से लगानी है पासवर्ड के लिए, एल्स इफ में हमने बोला पासवर्ड जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है T2 वाली जो फील्ड थी वो हमने उसके अंदर डाल दी वैल्यू पासवर्ड में। तो जो पासवर्ड और जो दूसरी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू जो हमने इससे इस पासवर्ड सेकंड पासवर्ड एंड इक्वल टू दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है, तो रिटर्न कर रहा है ट्रू, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। एल्स अलर्ट आ जाएगा पासवर्ड शुड भी सेम, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है। तो ये हमने एक वैलिडेशंस लगाई। इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशंस लगाते हैं। एक दो वैलिडेशंस और लगाते हैं हम इसके अंदर। हम एक फॉर्म वैलिडेशन और देख लेते हैं न्यूमेरिक वाली। किस तरीके से, देखो हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, वही चीज़ ऑन सबमिट पे हमने क्या करा, रिटर्न किया है वैलिड डेट को। आपको जो भी इसमें नाम यूज़ करना चाहते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, आप ये यहाँ पे जैसे रिटर्न वैलिडेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमने फंक्शंस का नाम, आप ये रिटर्न हटा सकते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ पे वैलिडेट। ठीक है, आप क्या करेंगे, फॉर्म के हमने फॉर्म का नाम दिया, ऑन सबमिट पे वैलिडेट फंक्शंस कॉल हो जाए। हमने नंबर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू उसका दिया है नम। हमने स्पैन क्यों लिखा है, देखो आपके जो मैसेज आता है वो अलर्ट आता था, इस बार हम चाहते हैं कि मैसेज आपने देखा होगा साइड में ही आना चाहिए, तो हमने स्पैन ले लिया, इसका एक आईडी दिया, इसका एक नाम दे दिया। ठीक है, अब जब भी कोई वैलिडेशन एरर आएगी तो वो यहाँ पे आएगी इस तरीके से। तो हमने क्या करा, यहाँ पे स्पैन ले लिया तो वो अब मैसेज टेक्स्ट फील्ड के राइट में ही आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन ID यूज़ करते हैं।
तो हमने क्या करा है कि फंक्शन वैलिडेट बनाया, हमने जो नम नाम की वैल्यू है वो स्टोर कर दी नम नाम के वेरिएबल में। अब हमें चेक करना है कि इसमें अगर कोई करेक्टर डालता है तो एरर आनी चाहिए। तो यहाँ पे इफ़ इज एन नन, ये हमारे पास है नॉट, ठीक है, एन ए एन एन, एन एन का मतलब होता है इज नॉट ए नंबर, एन ए एन का मतलब नॉट ए नंबर। अगर नॉट ए नंबर नहीं है, अगर ये नॉट ए नंबर जो भी आप नंबर की वैल्यू डाल रहे हो अगर वो नंबर नहीं है तो मैसेज आ जाए एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब कोई करेक्टर डालता है वो चेक करेगा, इज एन एन चेक करता है कि वो नंबर है या करेक्टर। अगर वो करेक्टर होता है तो चेक कर रहा है, अगर इफ़ कंडीशन अगर ये क्या है नंबर नहीं है तो ये क्या मैसेज आ जाएगा एंटर न्यूमेरिक वैल्यू, रिटर्न क्या कर देगा फॉल्स, एल्स क्या कर देगा रिटर्न ट्रू, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। रन करते हैं इसे हम, यहाँ पे हमने डाला। अब अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ 7 तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर इसे रिफ्रेश कर रही हूँ, अगर मैंने अब इसमें डाला ए, तो अब जो हमने स्पैन डाला हमने यहाँ पे डाला ए, तो यहाँ पे देखिए ए डालते हैं तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, एक मिनट इसे स्टोर बंद करते हैं फिर दोबारा से स्टोर करके रन करते हैं। यहाँ पे डालना है हमें, हमने यहाँ पे डाला ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मैसेज आ रहा है कि एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे कि हमें यहाँ मैसेज आएगा एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू। ये देखिए यही फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बनाना है फॉर्म वैलिडेशन में, ठीक है। यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए जैसे ये लिखा आ रहा है, बिल्कुल मुझे फॉर्म इस टाइप से ही चाहिए। आपको रेड कलर में आना चाहिए, ऑलरेडी मैं CSS सिखा चुकी हूँ, अब इसमें रेड कलर सब ये सब चीज़ें CSS के थ्रू आएंगी, तो आपको ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो और ये मैंने आपको बता दिया कि ये साइड में कैसे आता है, ठीक है। अभी मैंने देखा था, आप ये ज़रूरी नहीं कि इसके ऊपर लाइए, आप साइड में ला के दिखाना है आपको, जैसे अभी। तो आपको ये करके दिखाना है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।